ठीक तो है। आज का हमारा टॉपिक है, हमने जमीन को कर लिया। जमीन को करने के बाद सबसे पहले अब हम बात करते हैं 16 दिशाओं की, कि 16 दिशाएं क्या होती हैं। आज हम 16 जोन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे होती हैं, क्या होती हैं, हर एक के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। हम अगर किसी से बात करेंगे तो बातों बातों में ही पता चल जाएगा उसके घर में वहाँ प्रॉब्लम कौन सी डायरेक्शन से आ रही है। तो ये 16 जोन की जो एट्रीब्यूट्स हैं ये आपको रटने पड़ेंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जब तक ये याद नहीं करोगे, आप किसी से बात करते हुए आपको समझ नहीं आएगा कि भैया कहाँ प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो आज के जो 16 सेशंस हैं, मतलब जो 16 जो दिशाएं हैं, उनके गुण धर्म को आप बिल्कुल आसानी से अपने दिमाग में, कहते हैं ना चिप में कोई चीज मेमोरी में फिक्स कर दी, वैसे फिक्स कर लेना। अगर वो फिक्स नहीं हुई तो आपको कहीं पे भी जाओगे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बेस हमारा यही रहेगा कि किस दिशा में क्या प्रॉब्लम है। अभी हम सिर्फ प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर रहे हैं, सोल्यूशन पे नहीं जा रहे। सोल्यूशन पे जब हम जाएंगे तो जाएंगे। अभी हम सिर्फ 16 जोन के गुण धर्म पढ़ेंगे। ठीक है जी, मैं आपको जरा अपनी बोर्ड शेयर करता हूँ। बाकी किसी को अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, एक क्वेश्चन था ब्राह्मण भूमि के। जैसे हम कहते हैं ना, ब्राह्मण भूमि है जहाँ पे पूजा पाठ काफी होता है। हम्म। तो वो वाली भूमि बहुत अच्छी होती है ब्राह्मणों के लिए। सर वो तो ब्राह्मणों के लिए क्या, वो सबके लिए अच्छी है। ब्राह्मण तो हाँ पर्टिकुलर सर। ने कह दिया कि जैसे उनका ट्रेडमार्क है। सर, क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए अगर वो भी वहां पर पूजा पाठ करते हैं, जप वगैरह करते हैं, कुछ हवन वगैरह करते हैं, तो वो भी अगर मान लीजिए वहां पे पूजा से नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं या कुछ भी करते हैं, लोगों के जो भी ये कठिनाइयों को दूर करते हैं, तो अगर वो भूमि मिलती है वो लेनी चाहिए क्या? सर देखो, पूजा पाठ भी दो तरह का होता है। हाँ जी सर। एक होता है तंत्र मंत्र और एक होता है नॉर्मल पूजा पाठ, हवन करना। जी सर। वो जी जी। जिस दिन आप लेंगे कि कैसी पूजा होगी। ओके, वो पहले पता करना पड़ेगा है ना उस जगह का। सर अगर पूजा पाठ सिंपल वाली हो रही है तो अच्छा है, तंत्र मंत्र हो रहा है तो वो किसी का नुकसान ही होएगा, तो वो तो फिर अपने को भी बैकफायर करेगा ही करेगा। ये बात को ध्यान रखना। हम अगर अच्छा ठीक है करेंगे तो सर। हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। ठीक है सर। ठीक है जी। जी सिंपल सर। आप पूजा पाठ करो, वो कभी बैकफायर नहीं करेगा। अगर आप किसी का बुरा करोगे, आप सोचोगे अभी तो मैंने पैसा कमा लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद, साल बाद, 2 साल बाद आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हमारी जो कर्मा की थ्योरीज है वो हमें यहीं पूरी करके जानी है, आगे कुछ नहीं जी है। जी। जी। आज सबने कैमरा ऑफ कर दिए, 3 4 के ऑन थे, उन्होंने भी ऑफ कर दिए। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 16 जोन है। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर हो गई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 16 जोन। आप जब भी बात करोगे, महावास्तु की बात करो, मॉडर्न वास्तु की बात करो, सब के सब कहते हैं 16 जोन। लेकिन जो वैदिक वाले हैं वो कहते हैं 8 जोन। लेकिन आजकल वैदिक वाले भी 16 जोन पर ही बात करते हैं। तो वही अब हम पढ़ेंगे 16 जोन होता क्या है। ठीक है जी। हम सिंपल सा, ये हमने एक सिंपल सा मैप बना लिया। माना है किसी का प्लॉट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो वेस्ट है। ये तो सबको पता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं। अब 4 दिशाएं यानी कि 4 हो गई ये। आयो। ठीक है जी, ये हो गई 4। अब हम 4 को जब हम 8 कर देंगे, एक एक लाइन और खींच देंगे। यहाँ से लाइन खींची, ये इधर चली गई, यहाँ से खींची तो ये इधर आ गई। ये हो गई 8। यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम कहते हैं ईशान कोण। साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में फायर यानी अग्नि जोन। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, जिसको हम कहते हैं नैऋत्य कोण। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम कहते हैं वायव्य कोण। ये 8 दिशाएं तो सबको पता है।
जब हम इसको 8 को और डिवाइड कर देते हैं तो ये 16 हो जाती है। अब जैसे ये है, हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ये इस केस में 2 कर दिए, यहाँ से हमने एक लाइन खींची, इसने इसको 2 कर दिया, हमने यहाँ से एक लाइन खींची, इसने इसको 2 कर दिया, अब हमने यहाँ से एक लाइन खींची, ये 8 के हमने हमारे सामने 16 हो गई। तो हम इन्हीं 16 दिशाओं के गुण धर्म को पढ़ेंगे। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉर्थ से, यानी कि नॉर्थ दिशा। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना। सुरभि जी आपको कह रहा हूँ क्योंकि आप लिखना शुरू कर देती हैं। लिखने के लिए जो है मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आराम से बैठ के पढ़ते रहना, सिर्फ आप समझ लो। जितना आप समझोगे आपके दिमाग में बैठेगा उतना अच्छा है, जितना लिखोगे आपके लिए ही प्रॉब्लम है। क्लियर है। सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉर्थ की ये दिशा। डिग्री क्या होती है, कैसे लेते हैं, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है जी। नॉर्थ, इसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का काम क्या होता है, हमारा काम धंधा, हमारा बिजनेस, हमारी अपॉर्चुनिटी, कुछ भी नया काम हम करना चाहते हैं तो हम नॉर्थ को देखते हैं। सबसे पहले कोई बंदा आता है आपका, कहता है मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, नौकरी में दिक्कत आ रही है, नौकरी नहीं लग रही, मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा। कहना मतलब जो भी उसका अर्निंग का साधन है, चाहे नौकरी है चाहे बिजनेस है, उसके लिए हम उत्तर दिशा को देखते हैं। किसी ने आके बोला मेरी लाइव चल रही है। सर ये प्लीज जिसकी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर ले, क्योंकि एक बार जब वो ब्रेक हो जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है जी। तो हम उत्तर दिशा से सबसे पहले, जहां से बंदा अर्न करता है, जहां से उसका ब्रेड एंड बटर चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो हम उत्तर दिशा को देखेंगे। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। ठीक है जी। इनके गुणधर्म हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि क्या इसके एट्रीब्यूट्स हैं। वैसे तो एट्रीब्यूट हिंदी में गुणधर्म ही कहेंगे। ठीक है जी। यानी कि सिंपल सी बात, कोई बंदा आपके पास आया, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा घाटा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहना मतलब उसकी इनकम नहीं आ रही है, चाहे वो नौकरी से बिजनेस से, हम सीधा आंख पकड़ बंद करके बोल देंगे भैया तुम्हारे नॉर्थ में दिशा है, नॉर्थ दिशा में प्रॉब्लम है। नॉर्थ यानी कि वाटर जोन, उत्तर दिशा वाटर जोन के अंदर आती है, यानी आपके नॉर्थ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब कौन है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, वो हम आगे करेंगे। लेकिन सिंपल काम धंधे की, पैसे की दिक्कत, खासकर काम के लिए, बिजनेस के लिए पैसे की दिक्कत अलग हो गया, लेकिन नौकरी नहीं है, बिजनेस में घाटा हो रहा है, कुछ भी है, हम आंख बंद करके बोल देंगे भैया आपके घर की नॉर्थ दिशा में प्रॉब्लम है। क्लियर है। सुरभि जी ये लिखने की जरूरत है। सुरभि जी आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। सर मेरे को ना आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी, कोई नेटवर्क इशू था। क्या कह रहे थे सर आप? मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने नॉर्थ के बारे में बताया, ये लिखने की जरूरत है। नहीं नहीं। इससे और सिंपल तो, क्योंकि हाँ ये चीजें एक बार दिमाग में बैठ गई तो समझ लो सारी जिंदगी आपकी बैठी रहेंगी। सही बात है सर। ठीक नहीं है सर जी। समझ आ गया। नॉर्थ जोन तो अपॉर्चुनिटी। पहली दिशा हो गई नॉर्थ। ठीक है जी। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। उसके बाद ये एक दूसरी दिशा है जिसको हम कहते हैं NNE, नॉर्थ नॉर्थ। इसको हम कहते हैं आपका हीलिंग जोन। हीलिंग का मतलब सबको पता है। अगर कोई बंदा आता है कहता है मेरे घर में हेल्थ इशू है, मेरे घर में कोई बीमार रहता है, मेरे घर में बीमारियां आती है जाने का नाम नहीं लेती, या मेरे घर में कोई बंदा काफी टाइम से बीमार है, रिकवरी की दिक्कत है, हेल्थ इशू है, इसका मतलब हीलिंग जोन। हम आंख बंद करके बोल सकते हैं भैया कोई बंदा बीमार है, रिकवरी नहीं कर रहा, बीमारी आती है जाती नहीं है, पैसा बीमारी पे खर्चा हो रहा है, कुछ भी कह सकते हो। तो हम सीधा कहेंगे भैया आपकी NNE, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिक्कत, वहां पर गड़बड़ है, जिसको हम हीलिंग की जोन। हीलिंग का मतलब रिकवर करना, बीमारी से ठीक होना। अगर यहाँ पर दिक्कत होगी, दिक्कत क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। तो यानी कि NNE डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, ये भी वाटर जोन के अंदर ही आती है। ठीक है जी। नॉर्थ को हम वाटर जोन कहते हैं जिसका कलर होता है ब्लू, क्योंकि पानी है, पानी का कलर नीला होता है या काला होता है,
लेकिन काला जो शनि महाराज जी का रूप होता है इसलिए हम काले को अवॉइड करते हैं, लेकिन नॉर्थ में काला चल जाता है। ठीक है जी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं नॉर्थ और NNE ये वाटर जोन के अंदर आती हैं, इनका कलर होता है ब्लू। NNE यानी कि हमारी हीलिंग जोन, हमारे हेल्थ इशू किसी के भी है, कैसा भी है, तो वो NNE। ठीक है जी। अब नॉर्थ के बाद NNE और उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल NE, जिसको हम कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण का मतलब सबको पता है भैया, नॉर्थ ईस्ट, यूट्यूब में सब वीडियो देख कर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना देते। ठीक है जी। लेकिन इसका असली काम होता है क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्योंकि वास्तु पुरुष का जो हेड है वो यहीं पर आता है। नॉर्थ ईस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दिमाग आता है। हमारा दिमाग अगर काम नहीं कर रहा, अपने को कोई दिक्कत है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आ रही, हमें क्या काम करना है, हम आज सोचते हैं ये करेंगे, कल सोचते हैं वो करेंगे, परसों सोचेंगे वो करेंगे, इसका मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ है। यहाँ से आता है क्लैरिटी ऑफ माइंड, मतलब माइंड का थोड़ा सा खुलापन, साफ सुथरा, कुछ भी कह लो, क्लियरिटी। अगर दिमाग के ऊपर बोझ है, कुछ भी है, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में टेंशन है। टेंशन है तो माइंड से रिलेटेड इशू आएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मतलब है हमारा दिमाग कितना अच्छा सोचता है, कितना बढ़िया सोचता है, हमारे माइंड के अंदर कचरा भरा है, भूसा भरा है, या अच्छे विचार भरे हैं, ये डिसाइड करता है नॉर्थ ईस्ट। तभी कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में ना तो किचन बनानी है और ना ही टॉयलेट बनाना है। क्यों? क्योंकि ये हो गया हमारा दिमाग। हम दिमाग में या तो आग लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, और पानी करेंगे तो पानी के लिए छेद कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम दिमाग के ऊपर कोई भी चीज टेंशन नहीं रख सकते, इसलिए कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट को आपने साफ सुथरा रखना है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ईशान कोण, यहाँ पर सोचने समझने की शक्ति, क्योंकि माइंड आ गया ना आपका, इसलिए नॉर्थ ईस्ट तभी कहते हैं यहाँ पर पूजा घर बनाओ, सबसे बढ़िया है, सोच विचार करो, भगवान का मंथन करो, बहुत बढ़िया है। नॉर्थ ईस्ट भी वाटर जोन के अंदर आता है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब पानी। ठीक है जी। इसका कलर भी ब्लू हो। अब लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में पानी का टैंक बना देते हैं अंडरग्राउंड, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में पानी का अंडरग्राउंड टैंक नहीं बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर अपने दिमाग में ही छेद कर दिया। या तो नॉर्थ इधर बना लो, या आगे बना लो, इधर बना लो, उधर बना लो, सब चल जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हमें कुछ नहीं करना, इसको खाली रखना है, हवादार रखना है, साफ सुथरा रखना है। यानी नॉर्थ ईस्ट भगवान का घर। हमारी दिमाग जितना अच्छा होगा, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, तो हमारा थर्ड आई चक्रा भी यहीं आता है, तो वो सीधा कॉस्मिक एनर्जी भी ऊपर से कनेक्शन यहाँ से होता है। अब जो हम यहाँ जो चोटी रखते हैं वो क्या है, हम उसको एक किस्म का एंटीना भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारा केतु है। जो हम चोटी रखते हैं ना, वो हमारा केतु होता है, हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन वहीं से होता है। अगर आपका केतु है, आपको केतु के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो कहा जाता है आप एक चोटी रख लो पीछे, तो आपके केतु के रिजल्ट जो माइनस होते हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। और हमारे पास जो कॉस्मिक एनर्जी आती है, हमारा जो इंट्यूशन जो काम करता है, वो यूनिवर्स से यहीं से कनेक्शन बैठ, कभी भी आप देख लेंगे। ठीक है जी। तो इसलिए कहा जाता है अगर आपको केतु की प्रॉब्लम आ रही है, आप चोटी रख लो, वो आपका, हम उसको एक किस्म का ये कह सकते हैं यूनिवर्स से एंटीना हो गया हमारा, कनेक्शन बनाने के लिए, जैसे डिश एंटीना। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हमारे को, जब भी किसी के घर पर डेथ होती है, हम बाल जो उतरवाते हैं, तो एक चोटी रखी जाती है, ताकि हमारा यूनिवर्स से जो कनेक्शन है वो यहीं से हो। सर लेडीज तो चोटी बनाती हैं, तो फिर उनका कनेक्शन तो ईश्वर मैडम से प्लीज होगा। पहले पढ़ ले, उसके बाद क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो जो पूरा का पूरा लय है वो खत्म हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ठीक है जी। तो नॉर्थ ईस्ट यानी हमारा ईशान कोण, जितना साफ सुथरा होगा उतना ही हमारा दिमाग बढ़िया होगा। अगर किसी को देखना हो कि दिमाग में टेंशन आती है या नहीं आती है, तो यहाँ पर आप सिंपल एक सिलेंडर रख लो और अगले दिन देख लेना, आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। जिसको यकीन ना हो, आज रात को रख लो और सुबह उठ के देखना। सर आपकी टेंशन, आवाज थोड़ी कट गई, क्या रख ले? सर मेरी आवाज नहीं कट रही, आपकी यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। मेरी आवाज कट रही है क्या? सर मेरे मेरे नेटवर्क में क्या रखना आपके है यहाँ सर? नेटवर्क में, सर सिलेंडर रख लो और सुबह देख लेना, आपके सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, थैंक यू। जो कहते हैं ना वास्तु काम नहीं करता, तो एक सिलेंडर रख लेना यहाँ पर, और सुबह देखना सिर भारी होगा, टेंशन हो जाएगी, सिर दर्द होगा। सर मेरा सोफा रखा है तो वो हटाना पड़ेगा यहाँ से? सर क्वेश्चन बाद में, अभी तो मैंने सिंपल आपने कहा जो नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन राउंड बाद में होगा, तो हम बाद में करेंगे, नहीं तो हमारी क्लास रह जाती। ठीक है सर।
नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण, जितना साफ सुथरा जितना हल्का होगा उतना ही हमारे लिए बड़ी है, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो यहीं से नॉर्थ ईस्ट से फ्लो करती है ऊपर की तरफ। ठीक है जी। अब इसके बाद जो हमारी अगली डायरेक्शन आती है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर हमारा वाटर जोन एंड हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, फिर हमारा एयर जोन शुरू, वाटर के बाद एयर यानी हवा, वो एयर जोन स्टार्ट होता है। उसकी पहली डायरेक्शन होती है ई एन ई, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी, यानी नॉर्थ खत्म हो रहा है, ईस्ट आगे बढ़ रहा है, यानी जो पानी है वो हवा में चेंज हो रहा है। ठीक है जी। तो ई एन ई, इसको हम कहते हैं सिंपल खुशियों की जोन। कई बंदे आपको लाइफ में ऐसे मिलेंगे जिनके पास पैसा बहुत है, हस्बैंड वाइफ भी खुश हैं, लेकिन उनके कोने में एक होता है यार, जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए लाइफ में वो नहीं है। पैसा है, सब कुछ है, हर चीज कर लिया, लेकिन एक मन के अंदर जो होता है ना, एक खुशी सेटिस्फेक्शन, वो नहीं है। क्योंकि देखो पैसा तो आज की डेट में सबके पास है, लेकिन कोई ना कोई हर किसी चीज से परेशान है। उसको हम कहते हैं सेटिस्फेक्शन, यानी ई एन ई, खुशियों की जोन। सब कुछ कर लिया, सब कुछ है, लेकिन मन की जो खुशी है, जिसको हम कहते हैं हमारे अंदर की खुशी, जो नहीं है, इसका मतलब हमारा ई एन ई जोन डिस्टर्ब है। मतलब वहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत, दिक्कत वगैरह क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं। कोई बंदा कहता है लाइफ में सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, सब चीज है, लेकिन खुशियां नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब उनकी लाइफ में इस चीज की कमी है। ई यानी जोन उनका डिस्टर्ब है। ई यानी जोन यानी एयर जोन, एयर यानी हवा, तो इस जोन का कलर होता है हरा, ग्रीन कलर, पेड़ पत्ते हरे होते हैं। और तना लाइट ब्राउन होता है, तो लाइट ब्राउन कलर भी यहाँ चल जाता है, लेकिन हम लाइट ब्राउन को इतना तवज्जो नहीं देते, हम सिर्फ ग्रीन कलर को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं एयर जोन का कलर जो होता है वो हरा होता है। जैसे पानी का हो गया, ब्लैक भी होता है और ब्लू भी होता है, हम ब्लैक को अवॉइड कर देते हैं, ब्लू लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम लाइट ब्राउन को अवॉइड कर देते हैं, ग्रीन को लेते हैं। ठीक है जी। तो ई का खुशियों की जोन, इसका मतलब यहाँ पर हरा रंग। क्लियर है। अब ई के बाद जो अगली डायरेक्शन आती है ये होगी आपकी ई के बाद जो अगली डायरेक्शन होगी वो हो गई ईस्ट। ईस्ट यानी पूर्व दिशा, जहां से सूर्य भगवान उगते हैं। ईस्ट यानी हमारे सोशल कनेक्शन, हमारी हेल्थ ईस्ट, हमारी गवर्नमेंट, और सबसे मेन हमारे पिता। ये सब हम ईस्ट से देखते हैं। अगर हमें इन सब में किसी में भी दिक्कत आ रही है, हमारी हेल्थ खराब हो रही है, हमारे सोशल कनेक्शन खराब हो रहे हैं, हमारे पापा से रिलेशन खराब हो रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को पंगा आ रहा है, इसका मतलब हमारे ईस्ट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत। ठीक है जी। ईस्ट यानी सूर्य, सूर्य का मतलब होता है टॉप लेवल के बंदे, क्योंकि ईस्ट मतलब सूर्य, गवर्नमेंट भी आती है। और जो प्राइवेट में टॉप लेवल का काम करते हैं, या ऐसे जिनके डिसीजन से सब कुछ हिल जाता है, जैसे टॉप लेवल का बंदा जो हो गया, जैसे डीसी हो गया, या टॉप लेवल के डॉक्टर्स हो गए, या जो भी टॉप लेवल जिसको हम कह सकते हैं, वो ईस्ट से आता है। अगर अपने को पापा से रिलेशन हमारे खराब हो रहे हैं, पापा को हेल्थ इशू आ रहे हैं, हमें गवर्नमेंट से पंगा आ रहा है, हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट से हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमारा हमारा नाम खराब हो रहा है, इसका मतलब हमारे को ईस्ट में दिक्कत, हमारा सूर्य खराब। और यहाँ का जो कलर है वो ग्रीन होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इन जोन के अंदर। जब मैं बोलूंगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर जैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और सॉरी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों ही हेल्थ के लिए हमने देखने हैं, क्योंकि आपने नॉर्थ ईस्ट भी हीलिंग के लिए, ऑब्वियसली वो हीलिंग मैडम का देखो, जोन है, और एनएनी होता है घर के अंदर बीमारियां हैं, ओवरऑल फैमिली की, ओवरऑल फैमिली। और ईस्ट का मतलब एक इंसान की खुद की हेल्थ, यानी हेड ऑफ द फैमिली जिसके नाम पे, हेड ऑफ द फैमिली क्या है मैडम, किसी का भी हो सकता है, मतलब बीमार वो, तो घर पे कोई भी हो सकते हैं ना। अगर घर पे बीमारियां आ रही हैं, जा ही नहीं रही, वो इसका नॉर्थ मतलब ईस्ट को इसका देखेंगे। मतलब
NNE। अब जैसे माना मैं हूं मेरे घर पे और पापा नहीं है, कोई नहीं है, तो मेरे लिए ईस्ट देखा जाएगा। और गवर्नमेंट से पंगा आ रहा है तब भी ईस्ट देखेंगे। हमारे पेरेंट्स की तबीयत खराब हो रही है, आपका ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो घर पे पेरेंट्स को हेल्थ इशू आएंगे ही आएंगे। गवर्नमेंट से पंगा भी रहेगा ही रहेगा। है किसी का ईस्ट में टॉयलेट वगैरह या बाथरूम वगैरह कुछ? तो हेल्थ इशू किसको है? हमारे घर आप में तो सर वॉशरूम सारे ही गलत जोन्स में है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में है। और हेल्थ इश्यूज मेरे फादर इन लॉ को भी थोड़े हैं। मेरे मदर इन लॉ कैंसर पेशेंट रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का इफेक्ट है। तो और आपने जो पहले सीखा था तो कोई रेमेडीज नहीं करी थी? करी सर वो ब्लू टेपिंग की उधर नीचे वाले वॉशरूम में, और यहाँ भी तो कुछ फर्क ग्रीन पड़ा था टेपिंग। उनसे? मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि कोई नहीं, धीरे धीरे अभी आप कर रहे हो तो आप अपने घर का ही बात तो करना। हाँ जब जी हम अब 2-3 दिन बाद मैप बनाएंगे हाँ। तो आपको पता चलेगा फिर कि हाँ वाकई नॉर्थ ईस्ट में आ भी रहा है या नहीं आ रहा नहीं, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में है क्योंकि वो दिशा शक्ति चक्र लगा के देखा, जो सीट है ना नीचे वाले वॉशरूम की, वो प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में है। है। चलो आगे देखेंगे उसको फिर। ठीक है हम्म। जी, ईस्ट तक सबको क्लियर है? अब ईस्ट के बाद जो अगली डायरेक्शन आती है ये वाली, ये हमारी डिस्पोज की पहली डायरेक्शन होगी जिसको हम कहते हैं ESE। ये हमारे डिस्पोज की पहली जोन है। हम यहाँ पर डिस्पोज का मतलब टॉयलेट या डस्टबिन रख सकते हैं। कभी भी ऐसी जगह पर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, यानी मतलब किचन भूल कर नहीं बनाएंगे, बेडरूम नहीं बनाएंगे, कोई भी अच्छा काम हम डिस्पोज में नहीं करेंगे। डिस्पोज में हम कोई भी काम करेंगे वो डिस्पोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको दूसरा हम चर्निंग की भी जोन कहते हैं। चर्निंग का मतलब मंथन करना। जैसे देसी घी निकालने के लिए पहले हम दूध बनाते हैं, दूध से फिर दही, दही से मक्खन, मक्खन से लस्सी, लस्सी से फिर ये सब प्रोसेस करते हुए देसी घी निकलता है। एक लंबा प्रोसेस होता है। अगर आपको लाइफ में कुछ सोचना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ बैठ के थोड़ी देर मंथन कर सकते हो। थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं, क्योंकि इसका काम है घूमना, चर्निंग। आपकी वॉशिंग मशीन के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन ESC यही होती है। आपकी मिक्सी, उसके लिए बेस्ट जोन यही है। सर ठीक है थोड़ा जी पॉइंट आउट करेंगे, वो कौन सा पता ही नहीं चल रहा है, सब एक जैसा ही दिख रहा है। मैडम, ESC पॉइंट एंड तो कर तो रहा हूँ मैं। ये देखो ये वाला पॉइंट आउट तो मैं ओके। साथ साथ कर रहा हूँ, एक एक जोन कर जी रहा जी हूँ मैं। ओके। डिश इसके ऊपर तो देखो कहीं गोला वॉश ही नहीं लगा, गोला ही नहीं लगा इसके ऊपर तो। नहीं सर, सब एक जैसा ही लड्डू जैसा दिख मैडम रहा है। लड्डू तो सारे अब मैंने यहाँ बना दिया, तो उसके नीचे क्यों देख रहा हूँ, ऊपर देखो ना। ओके। ठीक है जी, तो ये हमारी डिस्पोज की पहली जोन है। हम यहाँ पर टॉयलेट बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि सबके सब बोलते हैं यार टॉयलेट बनाओ। मैं इकलौता बंदा हूँ जो कहता हूँ यहाँ टॉयलेट बनाने के साथ साथ उसकी रेमेडीज करनी जरूरी है। क्योंकि ये ESE यहाँ पर डबल E है, यानी कि हमारे सोशल कनेक्शन में हम यहाँ पर अगर टॉयलेट बनाएंगे तो धीरे धीरे कोई हमारे कनेक्शन को खराब करेगा और अपने को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पर अगर टॉयलेट बनाना है, जब बनाओ बाकी की दो डायरेक्शन में, अगर आपके पास जगह नहीं है और आप बना रहे हो, साथ साथ इसकी रेमेडीज भी कर दो। ठीक है जी, बाकी सब बोलेंगे ESC में बना दो, चलता है। हम भी कह रहे हैं चलता है, लेकिन पता चले 5 साल 10 साल हमें पता चला जिसपे हमने विश्वास करा उसी ने अपने को धोखा दे दिया, क्योंकि इतनी जल्दी तो पता चलेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है थोड़ी सी रेमेडीज कर लो, बाकी ऊपर वाले को जो मंजूर। तो मेरे रूल थोड़े से ना कुछ से अलग है। लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में बना दो अंडरग्राउंड पानी का टैंक, मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं बना। ठीक है जी, तो इसीलिए आप ESC में टॉयलेट बनाओ, कोई वो नहीं है, लेकिन साथ साथ रेमेडीज भी करो। रेमेडीज क्या है, थोड़ी सी स्ट्रिप आएगी, लगा दो, 100-200 रुपए का खर्चा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ इतना खर्चा हो रहा है। तो इसलिए ESC में रेमेडीज जरूर। ठीक है जी, अब उसके बाद हमारी अगली जोन आती है साउथ ईस्ट। मैडम देखो मैं साथ साथ कर रहा हूँ मानसी जी, फिर आप कहोगे पता नहीं चला। अगले पे देखो, डो आ गया। मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अलग से दिखे। सर ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का भी कलर और एलिमेंट। अब देखो ESC ईस्ट ये आपके आते हैं एयर जोन के अंदर। तो
यहां से लेकर यहां तक इनका कलर होता है ग्रीन, ये एयर के अंदर आता है। ठीक है जी। अब आ गया हमारा फायर, साउथ ईस्ट, अग्निकोण। अब अग्निकोण सबको पता है, अग्निकोण तो मतलब अग्नि का काम हो गया। अग्नि का काम होता है चूल्हा, चूल्हा यानी किचन। तो फायर जोन की जो 3 जोन होती हैं, 1, 2 और 3, ये फायर जोन के अंदर आती हैं। इसका कलर होता है लाल। तो आप यहाँ तीनों में कहीं पर भी किचन बना सकते फायर जोन में। फायर जोन है ना, तो फायर जोन में फायर का काम होगा तो वो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे साउथ ईस्ट में बनाओ या इस वाली डायरेक्शन में बनाओ, चाहे साउथ में बनाओ। तो इसलिए साउथ ईस्ट यानी कि फायर जोन। फायर जोन का मतलब होता है जहां से हमारी काम करने की शक्ति, इच्छा शक्ति, जब हमारे अंदर काम करने के लिए फायर ही नहीं होगी तो हम काम कहां से करेंगे। साउथ ईस्ट यानी कि वीनस भी यहाँ से आता है। प्लांट्स के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन साउथ ईस्ट यहाँ से हमारा कैश फ्लो भी आता है, लक्ष्मी जी भी यहाँ से आते हैं। अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो समझ लो आपका साउथ ईस्ट गड़बड़ है। साउथ ईस्ट यानी हमारा कैश काउंटर। किसी का भी कैश काउंटर हो, उसको कुछ समझ नहीं आता, साउथ ईस्ट में कैश का गल्ला रख दो। नहीं रख सकते हो, एक छोटी सी गुल्लक बना के रख दो कि हमने कैश को वहां ले गए, आपकी कैश की प्रॉब्लम काफी हद तक दूर होगी। साउथ ईस्ट यानी घर की लेडीज, फायर जोन, कैश, ये सब हमारा साउथ ईस्ट से आता। क्लियर है सबको? मैं बिल्कुल टू द पॉइंट और सिंपल बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में बैठ जाए। साउथ ईस्ट यानी अग्नि। और अग्नि क्या होती है? एक अग्नि वो भी होती है, एक होता है जेठालाल और एक होती है जेठाग्नि। जेठालाल सबको मालूम है। और एक जेठाग्नि होती है हमारी पेट की, या तो पेट के अंदर प्रॉब्लम, क्योंकि खाना पचने के लिए भी फायर, डाइजेशन चाहिए। अगर किसी को कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसका मतलब साउथ ईस्ट गड़बड़ है, क्योंकि खाना पचाने के लिए भी अग्नि जरूरी है हमारे बॉडी में। जेठार अग्नि बोलते सर। हाँ, जेठाग्नि तो कहा मैंने, जी एक जेठालाल और एक जेठाग्नि। मैंने कहा जेठालाल सबको पता होता है। जी। ठीक है जी, तो इसीलिए मैंने दोनों का बोला। अगर कब्ज की प्रॉब्लम है तो सीधा साउथ ईस्ट में आ जाए। साउथ ईस्ट यानी वीनस भी होता है, और वीनस घर की लेडीज भी होती है। अगर घर की लेडीज को भी दिक्कत है तो साउथ ईस्ट में बोल जाए। ठीक है जी। साउथ ईस्ट मतलब खाना बनाने के लिए, कैश के लिए आपके। क्लियर है सब? अब इसके बाद जो हमारी अगली जोन आती है वो आती है ये वाली, जिसको हम कहते हैं SSE। ये भी फायर जोन के अंदर आती है। इसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं कॉन्फिडेंस की जोन। देखो, फायर जोन तो हो गया किसी के अंदर काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, घर बैठा है आराम से, सोचता है करूंगा करूंगा, करता कुछ नहीं है, इसका मतलब फायर ही नहीं है, यानी साउथ ईस्ट गड़बड़ है। अब एक बंदा काम तो कर रहा है लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे यार काम करना है, एक के पास जाएगा, दूसरे के पास जाएगा, तीसरे पे जाएगा, अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, इसका मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी है, इसका मतलब SSE डायरेक्शन उसकी गड़बड़ है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है किसी भी मामले में कॉन्फिडेंस। कोई एक बंदा बीमार है, वो कहता है मेरी जीने की इच्छा ही नहीं है, इसका मतलब साउथ साउथ ईस्ट गड़बड़ है। जीने की इच्छा क्यों नहीं है भैया? इसलिए कहते हैं अगर आपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स साउथ साउथ ईस्ट में रखा हुआ है तो वो ऐसी पड़ी पड़ी दवाइयां खराब हो जाएंगी लेकिन यूज नहीं होंगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस की जोन हमने वहां डाल दिया। भैया इच्छा शक्ति, दवाइयां खानी ही नहीं है, पड़ी रहे सड़ जाएं, और वो सड़ जाएंगी। तभी कहते हैं अगर आपके घर में कोई बीमार है जिसको दवाई नहीं लग रही, हम पहले कहते हैं उसको NNE में ले जाओ, हीलिंग जोन में ले जाओ। जब हीलिंग जोन में चला जाएगा, उसको दवाइयां लगने लग जाएगी, फिर हम उसको उठा के SSE में ले आएंगे, ताकि उसके अंदर विल पावर आए कि भैया मेरे को दवाइयां छोड़नी है। अगर आप किसी कोई भी बीमार बंदा है उसको उठा के SSE में बैठा दो तो आप देखोगे वो जल्दी रिकवरी करेगा, क्योंकि उसके अंदर विल पावर आएगी कि मुझे जल्दी ठीक होना है, मुझे दवाइयों से दूर भागना है। सबसे पहले एनी डायरेक्शन हीलिंग के लिए तो डॉक्टर्स वगैरह को कहेंगे भैया आप एनी डायरेक्शन में बैठो, वो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि उनका काम ही हीलिंग करना है। हीलिंग के अंदर हीलर्स भी आते हैं, आप लोग भी आओगे, वास्तु का काम करोगे, आप भी वहां बैठ के आप भी तो किसी को बीमारी को दूर कर रहे हो, चाहे एस्ट्रोलजर हो, चाहे वास्तु वाले हो, चाहे हीलर्स हो, वो NNE में बैठ सकते हैं। बढ़िया जोन है, डॉक्टर्स के लिए अच्छा है। अब पेशेंट को पहले ले आए NNE में ताकि वो दवाई उसको लगने लगे, फिर लगे हाँ थोड़ा दवाई लग गया, वो ठीक है, पहले बिस्तर पे था बैठने लग गया, फिर उठा के उसको SSE में कर दो ताकि उसका कॉन्फिडेंस आए, फिर वो चले दौड़े।
तभी कहते हैं कोई डिप्रेशन में, पुराने जमाने में कहते थे भैया कि जगह चेंज कर दो, पहाड़ों पे ले जाओ। उसका कॉन्सेप्ट क्या था, वो माना गलत जगह में था, उठाया उसको अच्छी जगह पे ले गए, वो बढ़िया हो गया, वो ठीक हो गया, वापस आ जाती है। याददाश्त पुरानी फिल्मों में ऐसी वापस आती थी पहाड़ों पर जाकर। ठीक है जी। हाँ जी बोलिए नितिन जी, क्या बोल रहे हैं? सर NNE या ENE? सर NNE हीलिंग जोन होती है, ENE खुशियों की जोन होती है। ENE ये ओके रही, सर, ठीक। ये आपकी ENE है, और ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, ये NNE होगी ना सेकंड ये वाली, ये नॉर्थ और NNE नॉर्थ। है, ये NNE है, और ये ENE है। ठीक है सर, ठीक है जी। ठीक है जी। अब ये ठीक है। वाली डायरेक्शन हो गई SSE। उसके बाद जो अगली जोन आती है वो होती है साउथ, दक्षिण। दक्षिण का मतलब है ऐसी जोन जो हमारा नेम फेम, हमारा काम धंधा भी अच्छा है, गवर्नमेंट से भी बढ़िया है, लेकिन हमारा नाम खराब हो रहा है, हमारे ऊपर एलिगेशन लगे हैं, कहते हैं लिटिगेशन लग गए, नाम खराब हो गया, किसी ने कोई झूठा केस कर दिया, किसी भी तरीके से नाम खराब हो गया, तो हम साउथ को देखते हैं। साउथ में अगर किसी का टॉयलेट हो तो जिंदगी में एक बार धब्बा जरूर लगता है नाम के ऊपर। है किसी का साउथ में कोई टॉयलेट वगैरह जिसके ऊपर को भी नाम, किसी ने कोई एलिगेशन लगाया हो? है किसी का? अरे कम से कम साउथ में टॉयलेट है, यही बता दो। नहीं है? नहीं है जी। चलो, चलो नहीं है तो आगे बढ़ो। जब भी हमारे पास कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है या कोई पॉलिटिशियन आता है कि भैया मुझे इलेक्शन लड़ना है, हम उसका सबसे पहले ईस्ट देखेंगे और साउथ देखेंगे। ईस्ट इसलिए कि उसके लोगों के बीच में नाम कैसा है, और उसका साउथ कैसा है, क्योंकि ये दो चीजें, एक नाम और एक दाम, ईस्ट और साउथ। हमेशा अगर कोई पॉलिटिशियन आ जाए आपके पास कि मेरे को वास्तु करना है, मुझे जीतना है या कुछ करना है, तो आप उसका ईस्ट और साउथ आंख बंद करके जाओ, चेक करो, कुछ गड़बड़ है उसको ठीक करो। ठीक है। तो साउथ यानी हमारा नेम फेम। बंदे की फैक्ट्री बहुत बढ़िया है, काम बहुत है, लेकिन नाम नहीं है। नाम नहीं है इसका मतलब उनका साउथ खराब है। साउथ उनके घर में भी हो सकता है, फैक्ट्री में भी हो सकता है। साउथ में अगर टॉयलेट आ गई, बाथरूम आ गया, कुछ आ गया, क्योंकि वो पानी है और ये आग है, और आग और पानी एक दूसरे के दुश्मन होती है, क्योंकि आग जल रही है, आप उसमें पानी के छींटे मारो तो और भड़केगी, या तो पूरी बाल्टी भर के डाल दो, वो उसको बुझा दे, और थोड़ा थोड़ा डालोगे तो वो और भड़कती जाएगी। इसलिए आग और पानी एक दूसरे के दुश्मन होते। साउथ हो गया आग, और टॉयलेट हो गया पानी। तो इसलिए कहा जाता है भैया साउथ के अंदर तो पानी को लाना ही नहीं है, इसलिए। अब साउथ के बाद जो हमारी अगली डायरेक्शन होती है जो कि डिस्पोज की होती है। डिस्पोज की पहली थी ESC, ये वाली थी पहली डिस्पोज की। अब दूसरी जो आती है वो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, जिसको हम कहते हैं SSW, सबसे खतरनाक। इस जोन में आप कुछ भी आप रख दोगे वो खत्म हो जाएगा। कुछ भी रख दो आप, अगर बैठ जाओगे तो आपको कैंसर जैसी ऐसी ऐसी बीमारी हो जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप यहाँ दारू की बोतल रख दोगे तो बंदे की दारू भी छूट जाती है, क्यों? वो दारू को खत्म कर देगी। इस जोन के अंदर इतनी खासियत है कि आप कुछ भी रख दो वो खत्म कर देगी। आप हस्बैंड वाइफ को सुला दो, उनके रिलेशन इतने अच्छे हो जाएंगे कि वो खत्म होने की कगार पे पहुंच जाएंगे। ये जोन ऐसी है जो हर चीज को खत्म करने की ताकत रखती है, ये जोन। लेकिन जो रियाज करते हैं, जो गाना सीख रहे हैं, म्यूजिक है, उनके लिए अच्छी है, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी को यहाँ खत्म करती है। वो यहाँ बैठ के अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उनकी जो गंदगी है, जैसे गाना बेसुरे गा रहे हैं, यहाँ बैठेंगे तो सुर में गाने लगेंगे, क्योंकि ये उसकी गंदगी को खत्म कर देगा। ये सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छी होती है, बाकी सब के लिए बेकार। अगर आपने किसी की दारू छुड़ानी है तो यहाँ पर उसकी बोतल रख दो, करना कुछ नहीं, सिर्फ एक बोतल रख दो, वो अपने आप धीरे धीरे दारू छोड़ देगी, उसकी अपने आप पीने की इच्छा ही नहीं होगी। तो ये जोन ऐसी है जो हर चीज को खत्म करने की ताकत रखती है। आप बैठोगे तो आपको ऐसी बीमारी कर देगी जिसका इलाज नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ बैठेंगे तो उनके रिलेशन को खत्म कर देगी। ठीक है जी। अगर आपने यहाँ पर अपना बना बनाया प्रोडक्ट रख दिया जो जितना हमारे अच्छा हो, कभी सेल ही नहीं होगा। सेल होगा तो क्वालिटी कंप्लेंट होकर वापिस आ जाएगा, ये उसको खत्म कर देगी, क्योंकि डिस्पोज की जोन है। इसलिए डिस्पोज की जोन में कभी भी फाइनल गुड्स नहीं रखना चाहिए।
ठीक है जी। यहाँ पर टॉयलेट बनाओ सबसे बेस्ट है, टॉयलेट बनाओ, डस्टबिन रखो, कुछ भी करो उसके लिए बेस्ट। SSW के बाद जो हमारी अगली डायरेक्शन आती है वो होती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी, जिसको हम नैऋत्यकोण कहते हैं, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग, सब यहीं से आएंगे। अगर आपकी लाइफ में सेटलमेंट नहीं है, आप परेशान हो काम धंधे को लेकर, बिजनेस को लेकर, फैमिली पर्सनल लाइफ को लेकर, इसका मतलब साउथ वेस्ट में दिक्कत। साउथ वेस्ट में दिक्कत होने से हस्बैंड वाइफ के तलाक तक हो जाते हैं। अगर आप यहाँ खड्डा कर दो तो हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक का केस तक हो जाता है और तलाक हो ही जाता है उनके बीच में। ठीक है जी। साउथ वेस्ट यानी कि अब देखो यहां तक आता है, ये आपका फायर के अंदर आ गया ये जोन। फायर का कलर होता है लाल। SSW और साउथ ये आ जाते हैं अर्थ एलिमेंट के अंदर, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का कलर होता है पीला। तो ये जो जोन है SSW और साउथ वेस्ट, ये आ जाते हैं अर्थ के अंदर, पृथ्वी तत्व, तो इसलिए इनका कलर होगा पीला। क्लियर है। साउथ वेस्ट यानी कि अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, हमारी लाइफ की स्थिरता, हमारा काम धंधा नहीं चल रहा, हमारी लाइफ में अप डाउन हो रहा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में खराब हो रहे हैं, बाप बेटे की नहीं बन रही, किसी का भी कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब साउथ वेस्ट में कुछ पंगा है। ठीक है जी। मोस्टली ये ज्यादातर हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग देखी जाती है। हस्बैंड वाइफ के अंदर कभी भी रिलेशनशिप इशू हो, कोई बोलते हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, आंख बंद करके साउथ वेस्ट में चले जाओ। और कोई अगर बोलता है कि भैया ये चीजें नहीं होती तो यहाँ कुछ दिन खाना बना लो, फायर को ले आओ, अपने आप उनकी जिंदगी में फायर आ जाएगी। हफ्ते भर के अंदर ही अंदर एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू कर देंगे वो। अपने आप छोटी सी बात को लेकर उनका डिस्प्यूट बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उनके रिलेशनशिप में आग लगा दी, फायर ले आए ना हमने। और अगर हम यहाँ खड्डा कर देते हैं, इसका मतलब हमने उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा दी, खड्डा कर दिया। कभी भी यहाँ पानी का टैंक बनाकर देखो, देखो आपके अपने आप रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। साउथ वेस्ट के बाद जो अगली जोन आती है ये, जिसको हम कहते हैं WSW, यहाँ से जो है हमारा स्पेस एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। स्पेस का कलर होता है व्हाइट यानी सफेद। तो यहाँ से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक सबका कलर आता है व्हाइट, ये आता है स्पेस के अंदर। अब WSW इसका मतलब हमारी स्किल्स की जोन। अगर आपने बहुत सारी चीजें सीख ली, वास्तु भी सीख लिया, एस्ट्रोलॉजी भी सीख ली, KP भी सीख लिया, हीलिंग भी सीख ली, लेकिन आप उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हो, जब भी कोई चीज सामने आते हैं आप कहते हो यार मेरा तो डब्बा गोल हो गया, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, इसका मतलब आपकी WSW में दिक्कत है। ये आपकी स्किल्स है, ये आपको स्पेशलाइज बनाती है। अगर माना आपकी नॉलेज है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ वास्तु दोष है। वास्तु दोष हम आगे पढ़ेंगे। ये जोन आपको स्किल्स बनाती है। आप जिस चीज में भी स्किल्स चाहते हो, जिस चीज में भी अपने आप को टॉप करना चाहते हो, वो प्रोडक्ट यहाँ रख दो। माना जैसे हम वास्तु वाले हैं, हमारे टूल्स क्या होंगे? हमारा शक्ति चक्र हो गया, कंपास हो गया, यही हमारे टूल्स होंगे, यहाँ रख दो। आप माना ड्राफ्टमैन हो, आर्किटेक्ट हो, तो आपका स्केल्स हो गया, पेन होगी, पेंसिल होगी, जिससे आप मैप बनाओगे, वो आप यहाँ रख दो। जिस भी चीज में आपको स्पेशलाइज करना है वो टूल्स अपने यहाँ रख, इस जोन में आप उस चीज के माहिर हो जाओ। जैसे वास्तु में हमारे पास एलरोड हो गया, शक्ति चक्र हो गया, और स्कैनर हो गया, हम यहाँ रख सकते हैं ताकि हम अपनी फील्ड के मास्टर हो जाएं। क्लियर है। WSW ये स्पेस जोन के अंदर आता है और इसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। ठीक है जी। WSW के बाद हमारी अगली जोन आती है जिसको हम कहते हैं वेस्ट, यानी इच्छा पूर्ण। हमारी अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ नहीं है, इसका मतलब हमारे वेस्ट में गड़बड़। वेस्ट यानी हमारी इच्छा पूरी। हम कोई भी चीज इच्छा है पूरी करना चाहते हैं, नहीं हो रही, यानी वेस्ट के अंदर हमारा कुछ ना कुछ वास्तु दोष है। टॉयलेट बना दिया, किचन बना दिया, वट एवर इट इज वी हैव मेड, इसका मतलब हमारे वहां पर गड़बड़ है। वेस्ट इच्छाओं की पूर्ति, जैसे कुंडली के अंदर होता है ना 11th हाउस, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, वो वेस्ट है यहाँ। सेम काम यही करता है। आपकी कोई भी इच्छा है अगर पूरी नहीं हो रही, यहाँ पर बनाकर लिख दो, आप कुछ भी यहाँ खड़े होकर मैनिफेस्ट करो, वो आपकी इच्छा पूरी होगी। मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत बढ़िया जगह होती है, क्योंकि यहाँ के जो देवता होते हैं वो आते हैं शनि महाराज, वो मैं आपको बता दूंगा, कल बता दूंगा उसके बारे में।
वेस्ट यानी इच्छाओं की पूर्ति। और वेस्ट का अगर हम किसी को बोलें, हर कोई बोलता है जी शनि महाराज और सरसों का तेल, सबको पता है, आंख बंद करके सब बोल देते। तो इसलिए आपके घर में जो भी सरसों का तेल है, कैनिस्टर है, पीपा है, टीन है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, उठा के यहाँ रख दो ताकि आपका वेस्ट तो मजबूत रहे। वेस्ट यानी हमारी इच्छाओं की पूर्ति। क्लियर है? और इसके बाद जो हमारी अगली जोन आती है वो स्पेस के अंदर ही आती है, जिसको हम कहते हैं WNW, ये वाली जोन, इसको हम कहते हैं WNW। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहा था इनके नाम कि पूरी खिचड़ी बन जाती है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा था, नीचे लिख रहा था। ये होगी WNW, जिसको हम कहते हैं, पुराने जमाने में आपने सुना होगा कोप भवन बनाते थे ना, जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती तो कोप भवन में चले आता था, रोता था, पिटता था, फिर बाहर आता था, जिससे उसका मन हल्का हो जाता। इसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं डिप्रेशन की जोन, नेगेटिव जोन। ये हमारी डिस्पोज की तीसरी जोन है। अगर कोई बंदा यहाँ बैठता है, कुछ नहीं करता, सिर्फ बैठा रहता है, पूरा दिन गुजारता है और यहाँ रहता है, बंदे की सोच नेगेटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बैठा ही नेगेटिव जोन में। इसको हम सिंपल अगर भाषा में कहें तो रोदन, रोने वाला। क्योंकि ये इंसान को नेगेटिव बना देते हैं। कोई बात बोलो, ये तो मैंने कर लिया, अच्छा ये रेमेडीज करो, इससे क्या होगा, ये मैं कर चुका हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। हर बात की को नेगेटिव में करेगा। हम जितना मर्जी उनको पॉजिटिव कर ले, वो नहीं होता। कोई बंदा आपको लगता है डिप्रेशन में जा रहा है, उसको भैया सबसे पहले आंख बंद करके बोल दो, भैया तू अपनी जगह चेंज कर दे। जैसे वो उस जगह से निकलेगा तो उसकी थिंकिंग अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। जो बंदा नेगेटिव बोल रहा है, हम तो आंख बंद करके समझ जाएंगे भैया वो डिप्रेशन की जोन में बैठा है। और हमें करना क्या है, मैप है या नहीं है, भैया सबसे पहले अपनी जगह चेंज करो, रूम चेंज कर लो। जैसे आप रूम चेंज करोगे, अपने आप उनकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी। क्या किसी का कोई रूम है WNW में? हम सर मैं इधर ही WNW में। सोता हूँ। हाँ जी, मैं विक्रम, मैं इधर ही सोता हूँ। बहुत बढ़िया है सर आप तो। नहीं, आपने बोला तो मैं हट गया वहाँ से उस दिन से। कल ही हटा हूँ, परसों नहीं। परसों मैं इधर ही सोया था, बट कल रात मैं दूसरे बेडरूम में सोया हूँ। तो सर 2 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हाँ, बेटर है, बहुत अच्छा है, माइंड बहुत फ्रेश है। अब मैं पहले आपसे बोलते हुए मुझे थोड़ा हेजिटेशन हो रही थी, बट कल भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई। शायद आपने सर देखो, ये नोट किया इनका होगा। जो रूम है वो डिप्रेशन के अंदर ही है, WNW के अंदर। हमने सिंपल इनको कहा भैया हट जाओ। हट जाओगे तो फायदे में रहोगे, और वहीं रहोगे तो डिप्रेस ही रहोगे। कुछ भी नया सोचने से पहले 10 बार बार सोचते ही रह जाओगे, करोगे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम बैठे ही डिस्पोज की जोन के अंदर है। डिस्पोज की जोन में रहने के कारण बंदा क्या होता है, डिप्रेशन में गया, और डिप्रेशन के कारण वो क्या करता है, उल्टे सीधे नशे में, आदत में चला जाता है, गलत सोसाइटी जिसको हम कहते हैं। क्योंकि बंदा जब जब नेगेटिव होगा तो वो दारू भी पिएगा, नशा भी करेगा, किसी भी चीज का नशा हो सकता है, क्योंकि वो नेगेटिव जोन के अंदर है। इसलिए जो बोले कि भैया मेरी सोच नेगेटिव हो रही है या डिप्रेशन में जा रहा है, तो अपना कमरा चेंज कर दे। नक्शा है या नहीं है, कुंडली है या नहीं है, भाड़ में जाए ये सब चीजें। बोल भैया तू पहले, सबसे पहले अपना कमरा चेंज कर, 2 दिन रह, फिर मेरे को बता कि कैसा फील हो रहा है। सर इससे मेडिटेशन का नशा भी हो सकता है क्या? सर देखो, यहाँ पर बैठ के अगर आप थोड़ी देर बात करते हो, सोच विचार करते हो, तो बढ़िया है। मेडिटेशन कर रहे हो थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं। मेरे ज्यादातर 10 से 12 घंटे इधर ही होते हैं। सर यहाँ से दूर हो जाओ, 10 से 12 नहीं, मैं घंटे तो कम नहीं हट होते। गया। हट गया, अभी तो सिर्फ क्लास लगाने के लिए आया हूँ इधर। अदरवाइज यहाँ नहीं बैठता, क्योंकि सर दूसरे अगर आप रूम यहाँ में। बैठ के क्लास भी लोगे ना, तो वो भी आपको डिस्पोज कर देगी। ओके। जितना दूर रहो, यहाँ के लिए बेस्ट चीज क्या होती है, मेहमान। ताकि वो आए, मेहमान की तरह आए, उनको टेंशन हो और वो अपने घर भाग जाएं। इसलिए कहते हैं ओके। यहाँ पर ड्राइंग रूम बनाओ, गेस्ट रूम बनाओ। अगर आपने गेस्ट रूम साउथ वेस्ट में बना दिया तो आपके घर में आएंगे, टिक जाएंगे, जाएंगे भी नहीं। वो घर के हाँ। मेंबर्स बन जाएंगे और आपके घर के मामलों में टांग अड़ाएंगे। इसलिए कहा जाता है गेस्ट रूम WNW डिस्पोज की जोन में बनाओ, ताकि वो आए, ज्यादा देर रुकेंगे तो उनको टेंशन होगी, भैया मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरा घर ऐसे वैसे, और वो अपने आप भाग जाएंगे, वो ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। सर डिस्पोज की जोन में तो टॉयलेट ही आएगा। ये तीसरी डिस्पोज की जोन है, टॉयलेट तो आएगा ही आएगा, टॉयलेट, डस्टबिन। ठीक है जी। इसलिए यहाँ पर बेस्ट है गेस्ट रूम। खुद मत बैठो, रिश्तेदारों को बैठाओ, जिससे आपकी दुश्मनी है उसको बैठा दो, बोल आजा मेरे घर रुकने के लिए, रुक एक हफ्ता 2 हफ्ता, अपने आप भागेगा वो। यहाँ की बेस्ट रेमेडीज क्या होती है, प्याज रख दो,
क्योंकि प्याज जब हम काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं, और ये भी हमारी आंखों में आंसू लाते हैं। इसलिए आप सोचोगे रेमेडी तो अपने आप आपको अपने आप समझ आ जाएंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया है ऐसे रूम बनाओ, और जिसको आपसे ज्यादा प्यार है उसको यहाँ रखो। इसके बाद जो हमारी अगली डायरेक्शन आती है वो आती है नॉर्थ वेस्ट। ये स्पेस जोन की आखिरी होती है, जिसको हम वायवे कोन कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारी होती है सपोर्ट की जोन। हमें लाइफ में बहुत से लोग कहते हैं भैया हम तुम्हारा काम करेंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, प्रॉब्लम आ जाए तो मैं आपके साथ हूँ, और एंड टाइम में पता चलो मुकर जाते हैं, भैया मेरा तो काम आ गया, मेरा तो ये हो गया, मेरा वो हो गया। आज का ही मैं एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक कजन है, उनकी उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उसकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। तो आज हम उनके घर गए थे मिलने के लिए। तो नेचुरल बात है, हमारी चाची जी हैं, तो वो ऐसी बात कर रही थी। तो हमारे चाचा जी की थोड़े टाइम पहले डेथ हो गई थी। तो नॉर्थ वेस्ट से याद हुआ, तो मेरे कजन वगैरह जो आज की डेट में थोड़े सबसे पैसे वाले हैं, उन्होंने, नेचुरली बात है, उनको जब 10 साल पहले हमारे चाचा जी की तबीयत खराब हुई, उनको बुलाया कि थोड़ा सा उनको हॉस्पिटल वगैरह ले जाना है। सबसे आगे आए, हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल पहुंचा भी दिया। जब डॉक्टर ने बोला 1 लाख रुपए जमा कराना है, तो बोले जी मेरे को किसी का फोन आ गया और मैं जा रहा हूँ। निकल लिए पतली गली से। इसका मतलब पहले उनके साथ थे, लेकिन जब पैसे की जरूरत पड़ी, जब डॉक्टर ने कहा कि 1 लाख रुपए जमा कराओ, वो सबसे पहले निकल लिए। इसका मतलब हमारा नॉर्थ वेस्ट में गड़बड़ थी। हमारे नॉर्थ वेस्ट में गड़बड़ नहीं होती तो वहां कहता मैं यहाँ हूँ, मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए कहा क्योंकि पूरे टाइम साथ थे, लास्ट मूव में जब जरूरत पड़ी और वो निकल लिए, इसका मतलब हमारा नॉर्थ वेस्ट गड़बड़ है। वो हमेशा ऐसे ही होगा, अपने को सपने दिखाएगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी साइड से निकल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं नॉर्थ वेस्ट की जोन हमारी सपोर्ट की जोन है। हमें लाइफ में जिससे भी सपोर्ट चाहिए उसकी फोटो यहाँ लगा दो। सिंपल, जिससे भी आपको सपोर्ट चाहिए उसकी फोटो लगा दो, वो आपको सपोर्ट करने लग जाएगा। लेकिन ऐसे ना हो घर पे बीवी और क्या मेरे को पड़ोसन की सपोर्ट चाहिए और पड़ोसन की लगा दो आप फोटो, तो फिर कैसी सपोर्ट मिलेगी वो आप समझ सकते हो। ठीक है जी, तो इसीलिए काम वो करो जो पॉसिबल हो, क्योंकि आजकल अच्छी बातें कम सीखते हैं, नेगेटिव बातें सब उठा लेते हैं। ये हमारी सपोर्ट की जोन, सपोर्ट हमारा गवर्नमेंट से होता है। जैसे बैंक से हम लोन ले रहे हैं, अपने को लोन नहीं पास हो रहा, इसका मतलब हमारे इसी जोन में दिक्कत है। मोस्टली देखो जितने क्वेश्चन करते हैं सारे सारे हम इसी जोन के अंदर आ गए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा जो हमारा जोन से बाहर हो। ठीक है जी, अब नॉर्थ वेस्ट के बाद हमारी एक जोन बच जाती है जिसको हम कहते हैं NNW। ये होगी सपोर्ट की। ये वाली जो जोन है जिसको हम कहते हैं NNW, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं अट्रैक्शन। जिससे आपको अट्रैक्शन चाहिए उसको यहां ले आओ। अट्रैक्शन किसी से भी हो सकता है। अब आप उसको पॉजिटिव में ले जाओगे तो पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव में ले जाओगे तो नेगेटिव करेगा, ये आपके ऊपर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सारे यहीं से आते हैं, NNW से। अगर ये डिस्टर्ब होगी तो इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाएगा ही जाएगा। अगर किसी को देखना हो तो यहाँ हनुमान जी की फोटो रख दो, क्योंकि ये जगह है न्यूली मैरिड कपल के लिए, और हनुमान जी हैं बाल ब्रह्मचारी। अगर आप उनको यहाँ ले आओगे तो बंदा मैरिड लाइफ से जो है वो बाल ब्रह्मचारी की तरफ चला जाएगा और बाहर जाकर ढूंढेगा वो। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर NNW जोन से आप यहाँ जिसकी भी फोटो लगाओगे उससे आपका अट्रैक्शन होगा, चाहे कोई भी हो। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मेल एंड फीमेल। तभी कहते हैं सर अगर यहाँ टॉयलेट हो तो हस्बैंड वाइफ के बीच में बजेगी और क्या होगा, आपने अट्रैक्शन में ही पंगा कर दिया। इसीलिए NNW का पॉजिटिव यूज है। आपका जिस चीज में आप चाहते हो कि हमारा पॉजिटिव हो उसको यहाँ ले आओ। आपकी फैक्ट्री है, आप चाहोगे कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखे, उसमें उसका अट्रैक्शन हो, तो प्रोडक्ट को यहाँ ले आओ। आपके प्रोडक्ट की बल्ले बल्ले हो जाएगी, प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा। क्योंकि हमें जिसका भी अट्रैक्शन चाहिए उसको हमें यहाँ ले आना, सिंपल इस जोन के अंदर। NNW अट्रैक्शन। अगर हम यहाँ पर फायर जोन ले आए
टॉयलेट ले आए, इवन मोमबत्ती भी रख दे तो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप खराब हो जाती है। इसलिए कहा जाता है न्यूली मैरिड कपल जो होते हैं उनको यहाँ पर रूम देना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर टीनेज बच्चों को रूम दे दिया तो वो हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव करेंगे और गलत सोसाइटी के अंदर चले जाएंगे। यू नो व्हाट आई मीन, क्योंकि कुछ बातें बोलने की नहीं होती, सिर्फ समझने की होती। तो वो गलत सोसाइटी में चले जाएंगे और वैसा ही रिएक्ट करेंगे। इसलिए भूलकर यहाँ पर टीनेज बच्चों को जो 16, 17 साल, 18 साल, 20 साल के हैं उनको रूम नहीं देना। अगर दोगे तो 100% वो गलत सोसाइटी में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं वहां के एट्रीब्यूट्स हमारे ऊपर आएंगे ही आए। तो ये हमारी 16 जोन थी। अब देखो NNW से नॉर्थ जोन स्टार्ट होती है, नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, जिसको हम कहते हैं वाटर जोन, जिसका कलर होता है नीला। यहाँ के देवता होते हैं मरकरी, बुध। फिर ENE से लेकर आपके साउथ ईस्ट से पहले ESE तक ये होता है एयर जोन। यहाँ पर आते हैं सूर्य भगवान। साउथ ईस्ट यहाँ पर आते हैं वीनस। साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक ये होता है फायर जोन, जिसका कलर होता है लाल। साउथ ईस्ट में आते हैं वीनस। साउथ में आते हैं यहाँ पर हनुमान जी, यम यम कहते हैं। साउथ वेस्ट इसको कहते हैं नैत्य कोण, यहाँ पर आते हैं राहु महाराज। वेस्ट इनको बोलते हैं इच्छा पूर्ति, यहाँ पर आते हैं शनि महाराज। नॉर्थ वेस्ट क्योंकि हमारा मन अप डाउन ज्यादा होता है यहाँ नॉर्थ वेस्ट के अंदर। इससे पहले हमारा डिप्रेशन है और उसके आगे हमारा अट्रैक्शन है, यानी हमारा मन होता है मून। तो इसलिए यहाँ के जो प्लेनेट होते हैं वो होते हैं मून। यहाँ पर मरकरी, यहाँ पर सूर्य, साउथ ईस्ट में वीनस, यहाँ पर मंगल, यम, साउथ ईस्ट में राहु। और जो नॉर्थ ईस्ट होता है इसके अंदर आते हैं जुपिटर, क्योंकि गुरुदेव है। अब लोग राहु और केतु को साउथ वेस्ट में कर देते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट में राहु आते हैं, केतु क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कारक होता है। हमें कहता है कि भक्ति के मार्ग पर ले जाता है, संन्यास की तरफ ले जाते हैं। इसलिए हम उसको भी और जुपिटर को, दोनों को नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं। आगे हमारे 9 के 9 प्लेनेट सारे इसके अंदर। आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। अब जिसको जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। हाँ जी सुरभि जी, आप पहले आप लिख रहे थे, अब बताओ लिखने की जरूरत है? नहीं, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब मोस्टली चीजें याद भी हो गई सर। तो अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी क्लास में कभी लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो अविनाश जी सबसे आराम से बैठे हैं। अब समझ आया या नहीं आया या ऊपर से गया वो बात की बात है, लेकिन अभी तक रिलैक्स होकर बैठे हैं, टेंशन फ्री। कुछ तो बता रहे हैं, कुछ तो आ रहा है। हाँ जी सर, कौन पूछ रहे थे क्वेश्चन? पूछो जी। सर जैसे आपने बताया NNW अट्रैक्शन जोन है, तो यहाँ वर्क जोन भी स्टेबल कर सकते हैं हम लोग। जैसे कहाँ मैं से सर? मेडिसिन बनाता हूँ, सर NNW। मेडिसिन बना के जो रेडीमेड मेडिसिन है ना उसको रख दो। अच्छा, खुद नहीं बनानी? सर चाहे बना रहे हो या बनी बनाई ले रहे हो, जो आपको ओके, फाइनल गुड्स है उसको यहाँ ला के रखो बस। ओके, फाइनल करके। ओके, ओके। फाइनल, क्योंकि आपकी दवाई बनाने का प्रोसेस को हमें क्या करना, हम तो चाहेंगे ना ग्राहक आए और अपनी दवाई लेके जाए। जी। और दवाइयों में आप चाहोगे कि आपका लोगों का अट्रैक्शन हो, तभी तो लेंगे। ओके। सर तो आपने जी, अपना बिल्कुल। फाइनल गुड्स कुछ भी हो, फाइनल गुड्स कुछ भी हो किसी का, वो फाइनल यहाँ रख गुड दो। रखना है। ओके, फाइनल गुड्स यहाँ रखना है NNW में। हम ओके। कहते हैं ना किसी भी कमर्शियल स्पेस में जाते हैं, भैया यहाँ पर अपना शॉपिंग विंडो बना दो। वो कहते हैं ना वो कौन सी विंडो होती है शो पीस वाली, अपना हाँ प्रोडक्ट जी, हाँ डिस्प्ले जी। कर दो। तो ऐसे ही आप अपने घर में अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करो, यहाँ रख दो। हाँ जी बताइए मैडम, क्या कह रहे थे आप? मैं ये पूछ रही थी कि जैसे इन्होंने मेडिसिन बनानी है तो स्किल का जोन यूज कर सकते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट। मैडम बनाने के लिए तो वेस्ट में जा सकते हैं, WSW में जा सकते हैं। स्किल्स है ना वो वहां पर करेंगे तो अपने स्किल्स का ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन बनाने के बाद तो यहाँ NNW में हाँ लाएंगे ना। हाँ हाँ, बनाने के बाद नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में हाँ प्रोडक्ट रखो। बनाने के लिए और साउथ में भी बना बनाने के सकते हैं, लिए साउथ में भी बना सकते हैं, क्योंकि साउथ में बनाएंगे तो फायर आएगी ना। ओके, हाँ जी मैडम, और साउथ में। बताओ। एक साउथ में आपने वेस्ट में जो सामान सेलिंग के लिए सेल करना है उसको वहां पे रख दीजिए। करेक्ट सर? एक एक करके पूछो, एक एक करके सबके आंसर देके जाएंगे, ऐसे जल्दी नहीं भाग रहे हो, इसलिए एक एक करके पूछो। सर आपने जैसे SSW बताई थी,
हम्म वो आपने बताया था जैसे किसी को ड्रिंक की हैबिट है, शराब की बोतल रख दो, हम्म वो SSW बताई थी ना सर आपने? हाँ जी, SSW बताई थी, वो किसी भी चीज को डिस्पोज कर देगी, सबसे खतरनाक जोन होती है। तो मान लीजिए कोई 16-17 साल का बच्चा है, उसको एडिक्शन है मोबाइल चलाने की, तो वो कैसे उसको छुड़ाए? सर ये आजकल सबको है। नहीं सर, वो स्कूल से भी उसको निकाल दिया गया है, बहुत दिक्कत है उसको, तो वो सर माँ बाप से भी जितनी भी सारी चीजें हैं ना, उठा के SSW में रख दो। वो छोड़ता नहीं सर, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाता है वो। तो सर 2 बजे तो माँ छोड़ेगा बाप। ना, 2 बजे तो छोड़ेगा, 2 बजे के बाद वहीं रखवा दो ना। अच्छा जी, मतलब जिससे जब दिक्कत है छोड़ेगा उसकी। सर, कौन सी क्लास में था उसको निकाल दिया? सर मेरे ख्याल से 6-7 में था सर वो। सर पहले तो उनकी देखो एंट्री कहाँ जा रही है, एंट्रेंस WW में या ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही होगी, ठीक है जी। या उसका रूम देखो कहाँ पर है, डायरेक्ट डायरेक्शन में। अच्छा जी। अब जैसे रूम मैंने बताया आपका NNW में चला गया, नेचुरल बात है वो गलत सोसाइटी में जाएगा। अब गलत सोसाइटी में जाएगा तो पड़ेगा क्या, खाक, तो स्कूल से तो निकालेंगे ही। पहले तो आप ये जी देखो जी। उसका रूम कहाँ है, वो बैठता कहाँ है, कहाँ ज्यादा टाइम बिताता है। पता चले वो डिस्पोज की जोन में ही बैठा है, तो सब कुछ डिस्पोज ही कर रहा होगा वो, सब कुछ पढ़ाई लिखाई वगैरह सब उसे खत्म कर दी। पहले तो आप देखो बिल्कुल उसका जीरो। रूम कहाँ है, उसका रूम कहाँ है, उसके बाद आगे देखो। हाँ, बिल्कुल जीरो हो चुका है वो हर काम में। हाँ तो बस सबसे पहले उसका रूम देखो, कुछ नहीं कर सकते उसको बोलो पहले उसका रूम चेंज करो, उसको WSW में लाओ, स्किल्स के जोन पे, ठीक है। ठीक है। ताकि कुछ तो। ठीक है जी, जिसको भी और क्वेश्चन बाकी जो पूछना है प्लीज सामने आके क्वेश्चन पूछो, हैंड रेज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी मोबाइल वगैरह वो SSW में रख दे रात को चाहे बाद सर में। SSW में मोबाइल रखने से मोबाइल खराब भी होगा, ये बात में ध्यान रखना, वो हर चीज को डिस्पोज करने का रखता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा एक मोबाइल खराब क्वेश्चन। होगा, होने दो सर, लाइफ तो बचेगी। हाँ वही है, खराब हो जाए कोई बात नहीं। कम से कम एक बहाना तो मिलेगा, मोबाइल खराब हो गया अब क्या उठाएगा। जी 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 जी, ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन है, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा, सब सो रहे हैं अच्छा यहाँ मत पे। करो जी। सर ये ESE जोन जो है, जिसमें जो डिस्पोज की जोन है, लेकिन इसको डिस्पोज की जोन मतलब इसमें आपको रेमेडी करना पड़ता है, हाँ जी तभी कुछ करेंगे, अदरवाइज इसको अवॉइड करना है। तो फिर ये सर। डिस्पोज की जोन है क्यों सर? अगर इसको अवॉइड ही करना है, रेमेडी ही करना है, तो किस हिसाब से डिस्पोज की जोन है ये? सर आपको समझ नहीं आया मैंने क्या बोला, ये रेमेडीज है, ये आपको नुकसान ऐसे पहुंचाएगी कि आपको 10 साल बाद जाके पता चलेगा किसी ने हमारा नाम खराब कर दिया। अगर आप इसमें नहीं करेंगे रेमेडीज तो आपको इतनी जल्दी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, साल 2 साल में। ठीक। हर कोई लॉन्ग बनवाता है और यहाँ कहता है टर्म, टॉयलेट बना दो, कोई रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग लेकिन टर्म मैं में इफेक्ट। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसके अंदर डबल ई है, और डबल ई हमारा ईस्ट है। ओके, मतलब लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आएगा नेगेटिव लॉन्ग जो टर्म में आएगा जब हम भूल चुके होंगे 10 साल बाद, टेम्परेरी, अगर कोई टॉयलेट बना रहा है कुछ दिनों के लिए तो चलेगा इतनी फिर। जल्दी उनको असर नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में असर होगा। और वो भी ठीक। ऐसा झटका मारेगा कि आप हिल जाओगे कि ये क्या हो गया। ठीक है सर, समझ गया। सर अब थैंक यू। जैसे ये साउथ ईस्ट के पास की डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पे डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन की एक्टिविटीज भी कर सकते हैं ना फिर? सर ESC में कर सकते हैं, साउथ ईस्ट से ESC, पहले। हाँ ESC की बात कर रही हूँ। ESC के अंदर ऐसा कोई काम जो फिल्टर वाला हो, जैसे मशीन है घूम रही है, मिक्सी हाँ, है घूम रही है, अब ये डिश सब काम वॉशर आप में कर भी सकते हो। बर्तन धुलते हैं जैसे, क्योंकि हाँ किचन तो से धो लो, पहले आ गई। ESC में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ESC तो हाँ, बड़ी है, धो। ESC में रख सकते हैं, है ना? वो तो गंदगी साफ करने के लिए तो अच्छा है, वॉशिंग मशीन तो गंदगी निकाल रहा है। हाँ हाँ। एक सर नॉर्थ वेस्ट जो सपोर्ट का जोन है, अगर वहाँ प्लांट्स रखें तो हम कैसा है? नॉर्थ वेस्ट में प्लांट तो मैडम अगर कोशिश करो, अगर आपको नॉर्थ वेस्ट में प्लांट रखने हैं तो वो नॉर्थ की तरफ जाएं, वेस्ट की तरफ ना जाएं, क्योंकि वेस्ट के दुश्मन है और वो हाँ। स्पेस के अंदर आ रहा है। कोशिश करो नॉर्थ वेस्ट में ना रख के उसके जो साथ वाला है NNW उसमें रखो, क्योंकि वो स्पेस के अंदर आता है, स्पेस एयर का दुश्मन होता है। इसलिए हम कह रहे हैं अगर आपको रखने हैं तो नॉर्थ की तरफ खिसका दो उसको, नॉर्थ वेस्ट से NNW की तरफ से, नॉर्थ वेस्ट में मत रखो, क्योंकि ये एंटी एलिमेंट जो हम अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, नेक्स्ट वीक में आपका बेस सारा क्लियर हो जाएगा। जी सर, वैसे ना मैंने ये हमारे नॉर्थ वेस्ट में ना है टुवर्ड्स नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही आ रहे हैं, मतलब उस तरफ को ज्यादा बढ़ रहे हैं।
है प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट में, पर मैंने जब से वहाँ प्लांट्स रखे ना अपने घर में, हमारे घर में कच्चा स्थान कोई नहीं है, सब पक्का है, और मैंने वहाँ प्लांट्स रखने के बाद से थोड़ी सिचुएशंस घर में बेटर होनी शुरू हुई। मैडम एन नॉर्थ वेस्ट से हटा के NNW में ले आओ। नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही तो अशोक का पिलर आता है जो नोट के ऊपर होता है, वो वहां लगा दो, या आपको जिससे सपोर्ट चाहिए उसको ले आओ। कुछ नहीं कर सकते हो तो ऐसी फोटो आती है हाथ के अंदर हाथ वाली, हाँ वो लगा दो कि 2 लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक हाथ में दूसरा हाथ, यानी सबका साथ, तो वो वाली फोटो आप लगा दो, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन प्लांट्स को नॉर्थ वेस्ट से NNW की तरफ कर दो, नॉर्थ वेस्ट में मत रखो। जब मैप बनाएंगे फिर और डिस्कस करूंगी फिर तब। चलो कोई नहीं, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सर क्लास खत्म होने पे अच्छा सर नमस्कार। अच्छा सर आप पूछिए, सर मैं पहले बीच आप, में मैं काट ये दिया कह अभी रहा हूँ, बात। सर क्लास खत्म होने पे नमस्कार, क्लास नमस्कार तो क्लास स्टार्ट होने पे करते हैं। सर बात कर रहे हैं सर, बात नहीं हो पा रही थी क्लास में, मैं कल आपको सुन रहा था, अभी बोलने चलो का कोई मौका मिला तो इसलिए। चलो बोलो जी, क्या बोलना है आपको? सर मेरे घर की ना साउथ एंट्री है, और सर साउथ एंट्री में को अभी 3 छोड़ गेट दो, एंट्री को छोड़ दो, नहीं, एंट्री का भी हम कल करेंगे या परसों करेंगे, फिर आपके टॉपिक अपने अच्छा आप क्लियर हो जाएगा। अच्छा बेडरूम जो है हमारा वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है। WNW में बहुत बढ़िया है सर, क्या दिक्कत है? बहुत बड़े बहुत बढ़िया है, वेस्ट डिस्पोज में तो हो, नॉर्थ और वेस्ट। क्या हो गया? हाँ तो मैं वो तो कर रहा हाँ तो हूँ, क्या उसी, है, सिर्फ सिर्फ लड़ाई झगड़ा तो करोगे और क्या है? बस बस वही नेगेटिव चल रहा है सोचोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, बस नेगेटिव सोचोगे। जैसे हमारे वो विक्रम जी सर। ये वो उन्होंने 2 दिन में छोड़ दिया, आप भी हटा दो। सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं उसमें पहले, अभी तो सर नहीं एक पर बात पहले आ रहे बताओ, थे। वहां पर हमारा मन है, मन जब गलत जगह में जाएगा तो सुसाइडल थॉट तो आएंगे ही आएंगे। सास सर वो बहू के तो, नहीं बनती वो भी सर उसी से हो सकता है क्या? सर पहले तो देखो उनका दिमागी जो है ना, ये जोन दिमाग खराब कर देगी। जब दिमाग हाँ खराब वही होगा हो तो रहा है। हस्बैंड को भी उठाकर फेंक देंगे, सास तो दूर की बात है। सबसे पहले आप वहां से अपना बेडरूम हटाओ, वो रूम उनके लिए है जो आपको बहुत प्यारे हैं, आपके मेहमान, उनको बैठाओ। कभी कभी आते हैं इसलिए उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सर प्रॉब्लम होगी तो भाग जाएंगे ना। नहीं लेकिन आप नहीं हस्बैंड वाइफ सर। तो वहां नहीं रह सकते ना, आप भी नहीं रह सकते, आप रहोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सुसाइड नोट्स क्या, सुसाइड भी कर लोगे सर अगर वहां रहोगे तो। इसीलिए वहां से निकलो। सबसे पहले WNW डिस्पोज की जोन में रहना ही नहीं है, रहोगे तो गड़बड़ होगी होगी। समझ जी गए जी? सर। निकल लो वहां से। जी सर बिल्कुल चेंजेस कर देंगे बस। चलो और किसको क्या सर पूछना है? सर उस डायरेक्शन से साउथ वेस्ट के अगर गेट है तो उससे कोई घर में सर बीमारियां चलती रहती है क्या सर? सर जब हम एंट्री के बारे में पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसमें, आज जो हमने पढ़ा है वही पूछो। अच्छा ठीक है सर फिर। आगे जाओगे आपको मैं समझाऊंगा, समझ नहीं आएगा, लेकिन आज हमने देखो नहीं WNW नहीं पढ़ा है, तो आपको जी अच्छे से सर। क्लियर हो रहा है और आप समझ पा रहे हैं। जी सर। आज मैं आंसर कर दूंगा, वो फिर हमेशा के लिए एक फिक्स हो जाएगा, हाँ इसका मतलब ये है। लेकिन रीजन क्या है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है ना सर? हम एक एक एंट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसके गुण धर्म पढ़ेंगे, तो आपको अपने आप समझ जाएगा कि यहाँ से मेरे को ये दिक्कत आ रही है और उसका ये सोल्यूशन करना है। बिल्कुल गुरुदेव बिल्कुल। और कल हम वही पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है जी, मैं इसलिए इंतजार आगे करता हूँ आगे आपकी मत क्लास जाओ। का सर। सर चलो अच्छी बात है, सभी करते हैं वैसे तो। 9:30 बहुत लेट बजते हैं, फिर मैं इंतजार करते करते रहता हूँ। सर एक काम करो, आप डबल फीस भरो, मैं 2 क्लास ले लूंगा। आप भी अभी खुश, मैं भी खुश। फाइनेंशियल, नहीं फाइनेंशियल इशू भी चल रहा है सर जी बहुत तगड़ा। हाँ सर एक बात बताऊं, अगर हम किसी के पास भी जाएंगे ना, कोई बंदा नहीं बोलेगा मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ। अंबानी साहब के पास भी जाएंगे ना, वो कहेंगे अभी बेटे की शादी करेंगे, बहुत बहुत लॉस हो गया है। सर यूपीआई से पेमेंट करने के लिए अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए ना, मैं तो करने को मैंने भी आपसे शायद 2 बार बात करी थी, फिर 3री बार में फिर कर पाया था, नहीं तो 2 बार तो आपसे बात ही करी थी खाली मैंने। कोई बात नहीं, बात करी तो कुछ फायदा ही हुआ ना, नुकसान क्या, वो बात करी तो बहुत करी, बहुत कोई बात बहुत नहीं। बहुत फायदा हुआ है, बहुत फायदा सर। चलो ठीक है जी, हम कल पढ़ेंगे ठीक 32 एंट्रेंस, आपको क्लियर हो जी जाएगी। ठीक। सर मेरा एक सुझाव था। दे दो जी, पैसे थोड़ा लगते सुझाव देने में। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेट हैं सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इसको अदरवाइज ना लें।
एक तो सर मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमें टॉपिक डिस्प्ले हों। जैसे आप बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि 60 जोन के बारे में पढ़ा रहे हैं, कल आपने प्रयास किया चैप्टर में, तो जो पार्टिसिपेट है उनके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आड़े तिरछे होते हैं। तो टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक से रिलेटेड आगे सब्जेक्ट चलेगा। जैसे कि अभी भाई साहब जो बात कर रहे थे, ये जनरल जो बातें होती हैं ना, उससे क्या है कि नॉलेज वाली जो बातें नहीं होती है बढ़ती सर नॉलेज, उल्टा आप भटक जाते हो। हमें तो भटक जाते एक्सपीरियंस हैं है, हम आप। तो दिन रात पढ़ते हैं, इसलिए मैं उसका हाँ, आंसर नहीं कर रहा। मैं तो अभी बता दूंगा उसका ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, नहीं लेकिन नहीं उसका नहीं। आंसर उनको सारी जिंदगी समझ नहीं आएगा। एक तो जब हम मेरा जो चीज पढ़ते हैं ना और उसको उसी दिन समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होता है। एक तो निवेदन मेरा ये था कि 9:30 से 10:30 केवल टॉपिक की क्लियर होना चाहिए, और जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन हो तो ज्यादा इजी रहेगा सबके लिए। सर मैं तो कहता ही हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ, मैं तो दूसरों अभी को क्या है साइड ना पे कर रहा हूँ। कि मेरे घर में ये, मेरे घर में वो है सर, आप लोगों को मेरे साथ तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ सबसे ज्यादा मेरे को, मैं घर से बेघर हूं, लेकिन क्या है बात वो नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं सर की, मुझे एक बात अच्छी लगी। मैंने कॉल किया था एडमिशन लेने से पहले, मुझे एक आंसर दिया, वो समझ में आ गया। कोर्स पूरा होने दो, आपके सारे सवालों का जवाब आपके पास होगा। और अब मुझे आश्वासन है, मुझे आशा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि वो मेरे बहुत सवालों का जवाब आज मुझे को मिल गया है। सर धीरे धीरे हर चीज का मिलता जाएगा, इसलिए मैं तो अपने से जो आगे भागता है साफ बोल देता हूँ, भैया इसको जब हम पढ़ेंगे तब क्वेश्चन करना। हाँ, बस ये सुझाव था मेरा सर। चलो कोई बात नहीं सर, वो अच्छा है जी, हम तो वैसे ही उसको लेकर चल रहे हैं। हम आगे आंसर ही नहीं करते, साफ मना कर देते हैं, कल टॉपिक आएगा तब करेंगे। सर। हाँ जी मुझे जी सर, मैं कुछ कहना चाहती थी कि सर कहिए जी। मुझे ना बिल्कुल भी डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ भी नहीं आता है, तो सर मैडम बीच किसी में को भी नहीं पहले आप। आता डायरेक्शन, मैडम अभी आज हमने सिर्फ उसके गुणधर्म पढ़े हैं, डायरेक्शन निकालना हम सीखेंगे। सही सर, जो थोड़ा सा जो हमने कंपार्टमेंट आज करना पढ़ा वो बता आपको समझ दीजिए। आया या नहीं आया? ये सर वो तो समझ आ गया। बस आ गया तो फिर टेंशन फ्री रहो, बट एक वो एक चीज डायरेक्शन क्लियर मेरे होती घर में जाएगी। कहाँ कहाँ है ये वो मुझे मैडम धीरे नहीं धीरे पता। आएगी ना, अभी आपको तो सिर्फ कागज पे पहले आना चाहिए ना। घर की तो हम सीखेंगे तभी तो आएगी। हमने सीखा है क्या अभी? वो हम करेंगे अगले हफ्ते, उसकी टेंशन मत लो, सब चीज आएगी, उसको भी ठीक सिखाएंगे। है सर। ठीक है सर, थैंक यू। और ओके। ये बात मुझे भी अच्छी लगी कि सर पहले 9:30 से 10:30 तक आप पूरा टॉपिक पे बात कर लें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड रखें तो बेटर ही रहेगा। मैडम आज जिन्होंने बीच में पूछे तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब मैं जी 15-20 सर। मिनट बोल लिया कि मेरे को भी लगा कि अब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो मैंने कहा क्वेश्चन पूछ लो। जी सर, जी सर, क्योंकि बिल्कुल। एक बंदा जो बोलता रहता है तो उसको भी प्यास लग जाती है, थोड़ा सा उसको ब्रेक की होता है। मैं ब्रेक ले रहा हूँ इसका मतलब जी सामने वाला सर। क्वेश्चन कर लो, जब तक मैं पानी पीऊंगा उनका क्वेश्चन होंगे मैं भी आंसर कर दूंगा। जी सर। ठीक है ना जी जी? शुक्रिया हाँ सर। जी। चलो ठीक है जी, और किसी का क्वेश्चन? अच्छा सर, मुझे पूछना है जैसे जैसे पूछिए कोई भी जी। कोई भी प्रोडक्ट है, उसको यदि हम लोग NNW में रखते हो एक्सट्रैक्शन की जोन, राइट, हाँ जो जी। पब्लिक है, क्या पब्लिक उससे एक्सपेक्ट होगा कि प्रोडक्ट देखने जाए, हाँ उसी जी। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कौन सी जोन होती है, सेल सर मेरी जब बढ़े? आपको पब्लिक आपके प्रोडक्ट को पसंद करेगी तो अपने आप सेल होगा ना, सेल को बढ़ाने के लिए ही है। तो सेल को बढ़ाने के लिए NNW भी सर है और आप मेरे साथ एक्सट्रैक्शन क्यों भी जुड़े हो? आपको मेरा पढ़ाने लिखाने का स्टाइल पसंद आया तभी तो आप मेरे साथ जुड़े हो, नहीं तो है। मार्केट में जी टीचर जी जी, बहुत सारे हैं। राइट राइट राइट। तो तो सर मतलब आपने अपने दोनों प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर देना है। जब आपका प्रोडक्ट सबको समझ आएगा तो अपने आप खरीदेगा। ये डिस्प्ले क्यों लगाया जाता है? जो दिखता है वही तो बिकता है, जी जी जब जी। दिखेगा नहीं तो बिकेगा ही नहीं। अच्छा तो सर, एक और प्रोडक्ट पूछ को रहा था सेल को कि, बढ़ाने के लिए ही NNW है। राइट राइट, लेकिन सर बहुत जगह मतलब बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट अर्थ एलिमेंट, हाँ जी। नॉर्थ वेस्ट NW नॉर्थ अर्थ वेस्ट एंड, एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट के बारे में। सर वो तो साउथ वेस्ट होता है, हाँ ठीक है। नहीं नहीं, वो नॉर्थ वे वेस्ट में बहुत जगह नॉर्थ वेस्ट वो स्पेस NW, है वो। सर वो बोल रहे हैं मुझे। सर देखो कौन क्या बोल रहा है उनको छोड़ दो, हमने जो बोला है उसको ध्यान रखो। ये शक्ति चक्र में भी सर दिखाया गया है, शक्ति चक्र में भी आप देखिएगा, बहुत सारे शक्ति चक्र में देखा, और इसमें उसका जो कलर बताया गया है वो आपको सर मतलब सर उसको अर्थ छोड़ दो येलो। अभी, आप वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, आगे आएगा। अभी जो मैंने आपको कलर बताया वो शक्ति चक्र में भी वही होगा। अगर आप कह रहे हो डिफरेंट होता है तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ शक्ति चक्र। नहीं नहीं सर, शक्ति चक्र उसके मैंने नीचे और जो भी कलर्स होते हैं वो देवताओं के कलर होते हैं, वो डायरेक्शन के नहीं होते। अभी आपको अच्छा, धीरे धीरे टॉपिक क्लियर होगा तो आपको सब क्लियर होता जाएगा कि कौन सा कलर ठीक किसका ठीक है। वो ठीक, जोन का ओके। कलर नहीं है।
ठीक है जी। अब नोट्स के अंदर कलर आता है नीला, लेकिन जब आप भूधर का कलर देखोगे तो आएगा पीला। वो उसके देवता का कलर है, जोन का नहीं है। वो जब हम पढ़ेंगे तो आगे आएगा, इसलिए आगे बच जाओ, जितना पढ़ा है सिर्फ उसी पे ध्यान दो। ओके सर, ओके। इफ एंड बट को दूर रखो। जब कहीं इफ एंड बट लगाते हैं ना तो डॉक्टर कहता है भैया पेशेंट में आप इफ या बट, तो वहां फिर गड़बड़ हो जाती है। वो या तो ऊपर चला जाता है या फिर हमारा तगड़ा बिल बना देता है। इसलिए इफ एंड बट से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। या तो यस या नो, इफ एंड बट भूल जाओ। या तो होगा या नहीं होगा, लटकेंगे नहीं बीच में। और नो करना तो हमने सीखा ही नहीं है, यस होगा। जी 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 ठीक है जी। जी। चलो जी, और किसको क्वेश्चन पूछने हैं जी? सर हमें कंपास कौन सा यूज करना चाहिए? कोई भी नहीं करना अभी तो। जब हम यूज करना बताएंगे तो कंपास का भी बताएंगे। अभी आगे मत जाओ सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी हमने कंपास का यूज करना सीखा ही नहीं है। जब हम 16 जोन के निकालना सीखेंगे तो कंपास भी आए। मैं आपको ऐप ठीक है भी सर। बताऊंगा कौन सा यूज करना। सर ठीक जो है सर। हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड पूछो। तो मान लीजिए कोई जैसे ट्यूशंस वगैरह होम ट्यूशंस देते हैं, तो अट्रैक्शन जोन में क्या वो छोटा सा अपना पैम्फलेट बना के लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते सर? जो भी आप लगाओगे वही आपको अट्रैक्ट करेगा। मतलब वो अपने ट्यूशन का वहां पर लगा दें, कुछ भी पैम्फलेट लगा बना दो दें। सर, जो भी आपको बढ़ाना है वो वहां लगा दो। ठीक है सर। और सर सर एक एक चीज और पूछ बात। सकता हूँ सर? सर पहले एक बोल लें फिर दूसरा बोल लें। पहले जी नितिन जी जी आप जी। कंप्लीट कर लो, फिर दूसरे जो बोल रहे हैं तब आप बोलना। सर मैं तो बस यही कहना चाहता था, यूट्यूब पे मैंने ना काफी 16 डायरेक्शंस के बारे में स्टडी किया था, पढ़ा था, पर जो आपने सिखाया है वो समझ आया है, बाकी तो कुछ भी समझ नहीं आया था आज तक सर। सर मैंने भी वही बताया जो सब बताते हैं। मैंने कोई अलग से नहीं बताया है, वही। लेकिन बताने का तरीका सबका अलग अलग होता बाकी तो सारे बस बता देते थे इसमें ये है ये है ये है, पर आपने जो हमें बताया है ना चार्ट बनाकर, वो बहुत अच्छा लगा सर। काफी है। सर हद तक समझ आया सर। सर बस यही मेन है कि आप बात करो, बात करके आप बता दोगे हाँ भैया इस जोन में दिक्कत है, जी और सर। आपका आधे से ज्यादा वास्तु वहीं खत्म। जी जी ठीक है जी। चलो। हाँ जी। जी, आप कौन बोल रहे थे जो बीच में कह रहे थे? आप प्लीज आप बोलिए। सर मेरा एक सवाल था वो नॉर्थ वेस्ट अगर कटा हो जैसे डायरेक्शन में, सर कटा तो बड़ा क्या? अभी हमने नहीं पढ़ा, जब हम पढ़ेंगे तो उसका आंसर तभी आ जाएगा। आप आगे क्यों भाग रहे हो? सर कटा और बड़ा इम्पैक्ट, ये भी टॉपिक आएगा, आगे मत भागो, तभी आपको क्लियर होगा। इम्पैक्ट के लिए बोला था, क्या इम्पैक्ट सर देखने को मिल इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं दो। वो? इम्पैक्ट जब हम पढ़ेंगे तो इम्पैक्ट भी आएगा। जब हम इंजेक्शन में दवाई भरेंगे ना तब आपको बताएंगे किस चीज का टीका लगा रहे हैं। इसीलिए आगे मत भागो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फिर आप आगे भाग रहे हो। आप तो इतना आगे भाग गए कि एक हफ्ते से भी आगे। हम ये भी टॉपिक करेंगे, कट और एक्सटेंड। सर सिंपल सी बात है, जो जोन कट गई उस जोन के एट्रीब्यूट्स खत्म हो गए। नॉर्थ वेस्ट उड़ गया मतलब हमारी सपोर्ट उड़ गई, हमें कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, हम जितने मर्जी उपाय करते रहे। ये तो सर सिंपल सा लॉजिक है। जो चीज हमारे घर में है ही नहीं तो वो हमें मिलेगी नहीं। मेरे घर को भूख लगी है, मेरे घर में रोटी नहीं है, तो मेरे को कहाँ से मिलेगी? मेरे को पहले बनानी पड़ेगी ना। अब नॉर्थ वेस्ट आपकी सपोर्ट की जोन है और वो उड़ गई तो कहाँ से सपोर्ट मिलेगी? आपको घर से भी सपोर्ट नहीं मिलेगी, बाहर की तो छोड़ो। घर वाले भी पहले बातें सुनाएंगे फिर सपोर्ट करेंगे। पहले ये बताओ सही है या गलत है? सही है सर, बिल्कुल 100 101% सही है सर। सर जो चीज हमारे पास है आपने ही नहीं तो वो मिलेगी कहाँ से? बिल्कुल। सिंपल सी बात है, खत्म। सर लिंक आने हम से पहले ना, हाँ जी। सर लिंक आने से पहले ना, जब भी आज का लिंक आया ना, उससे पहले ही मैंने जस्ट एक डाला था पेशेंस। वो किसी के अंदर नहीं है, रखो किसी के अंदर इधर नहीं है सर। सबको मेरे को बहुत पता है चाहिए। 9:30 से पहले पहले लिंक आ जाएगा। सर हम जब सीखते थे हमारे पास तो 6 बजे का टाइम था सुबह, 6:05 पे लिंक आता था। फोन करते फोन भी नहीं उठाते थे। यहाँ तो चलती क्लास के अंदर फोन आया था सर लिंक नहीं आया, जबकि गलती उनकी होती है, ग्रुप ज्वाइन नहीं करा। हम फिर भी क्लास रोक के फोन उठा लेते हैं, मैसेज भी करते हैं। थोड़ा रखो पेशेंस, सबका आंसर मिल थोड़ा जाएगा। सा पेशेंस रखो, हर चीज का आंसर आएगा। मैंने क्या बोला, जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको एक दिन दूंगा
मैंने सारा करा दिया। अब आप बताओ कोई टॉपिक रह गए जो कोई और करा रहा है, मैं नहीं करा रहा हूँ, तो लेके आओ, उसको हम करेंगे। लेकिन पेशेंस नहीं है, सब आगे आगे भागते जाएंगे। क्वेश्चन में मना कर रहा हूँ फिर भी वही पूछेंगे। सर आपने फीस दिया तो पूरा ही कोर्स करके जाओगे, बीच में थोड़ा जाओगे। हाँ जी गिरिराज जी। माफी चाहता हूँ, मेरे क्या सर क्या माफी की बात मन नहीं है, मन मैं में बार बार आया कह रहा इसलिए हूँ मैंने आगे पूछ मत लिया। जाओ, आगे जाओगे कोई फायदा ही नहीं है। पता नहीं क्यूरियोसिटी हो रही थी सर, क्योंकि सर आपके क्यूरियोसिटी तो हर के क्वेश्चन अंदर है। ठीक है सर। अब क्यूरियोसिटी देखो, ओके अब आपका चेहरा देखो और पीछे फोटो देखो आपने कितनी मस्त लगा रखी है। अब हमारे में क्यूरियोसिटी है, आपने कौन से जमाने की फोटो लगा रखी है। सर, बगल में दोस्त हो रहे इसलिए करना पड़ रहा है, खुद से बात वीडियो कॉल कम्बल ओढ़ के ऐसे कर रहा हूँ सर। हाँ जी सर क्या कह रहे हो। दोस्त हो रहे हैं बगल में, इसलिए मैं रजाई ओढ़ सर के उसमें से कर रहा था। अरे बाप रे। सर मैंने तो फोटो की बात करी है, जो आपके पीछे फोटो लगी है उसमें सोने का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। नहीं ये तो आता नहीं है, जो कम्बल ओढ़ रखा है ना तो भी नहीं आता फिर ऐसे तो दिखता नहीं किसी को बैकग्राउंड चलो लगाने से। चलो ठीक है जी। सबके सारे टॉपिक पूरे होंगे, सबके क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ वही। आगे भागोगे मुझे कुछ नहीं है। मेरे से भी जब बोलोगे मैं कहूंगा इसका आंसर तो मैंने पहले दे दिया था, फिर आप खुजली करते रहोगे ये हमने पढ़ा कब था। क्वेश्चन तो मेरे को याद है, मैंने पूछा था, आंसर भी दिया था। ठीक है जी। अब किसी और का क्वेश्चन है तो आप पूछो, आज की टॉपिक से रिलेटेड जो हमने पढ़ा है। अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सर आपकी इजाजत हो तो मैं पूछ लूं? मैडम मैं इतनी देर से और क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन पूछो। नहीं, आप बोल रहे थे पहले वो एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, तो मैं बोली इंतजार कर लेती हूँ, पेशेंस तो मैडम रखती आप तो सब शांत हो गए, तो अब तो बोलना ही है। अब तो कोई बोल ही नहीं रहा। हूँ। सर आपने बोला कि साउथ ईस्ट और एसएसई, ये दोनों हाँ जोन में आपने बोला कि साउथ ईस्ट अगर खराब है तो वहां पे आप गुल्लक रखो। हाँ जी रख लो। मैडम जी खराब नहीं है, अगर पैसे की दिक्कत है। कैश काउंटर है आपका, रोज का कैश का गल्ला है जिसको हम कहते हैं। जी। नहीं सर, अगर अपना मतलब मेरा नहीं, अगर सपोज किसी क्लाइंट का डोर है एससी में और एसएससी में, दोनों जोन में आ रहा है, तो क्या करेंगे, उनको क्या मैडम रेमेडी कुछ देना नहीं चाहिए? करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये एंट्रेंस के अंदर आ गया। एंट्रेंस हम कल पढ़ेंगे। ओके ओके। और सपोज यहाँ पर कुछ और हुआ तो हमको क्या करना चाहिए? मैडम और हमने तो रेमेडीज तो अभी हमने करी ही नहीं है, अभी तो हम प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहे हैं। नो क्या मैंने नो, किसी को कोई एक रेमेडीज बताई। सर मैं क्या बोल रही हूँ, आपने बोला टॉपिक रिलेटेड, तो दैट इज द मेरा हाँ तो टॉपिक मैडम रिलेटेड रेमेडीज जब हम है करेंगे तो रेमेडीज पे आएंगे कि ना। सपोज वहां पर अगर कुछ और किसी का कुछ और चीज रखा हुआ क्या है, चीज है, क्या चीज है वो आप बताओ ना। जैसे उनके अलमारी रखा हुआ है या कुछ यू नो मैडम मैडम बेड बेड लगाया हुआ एक है मिनट एक किसी मिनट, अब का। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। जी अभी हम सिर्फ डॉक्टर के पास गए हैं और प्रॉब्लम बता रहे हैं अपनी, हमारे को ये प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर उसके बाद डायग्नोज करेगा, आपको टेस्ट बोलेगा, उसके बाद कंफर्म होगा हाँ ये प्रॉब्लम है। अभी आपने एंटी एलिमेंट्स तो पढ़ा ही नहीं है, कौन किसका दुश्मन है, तो आपको क्या पता जो चीज वहां सामान रखा है वो उसका दोस्त है या दुश्मन है। जब आप वो पढ़ लोगे कि इसका दुश्मन क्या है, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सामान रखा है ये गलत। अभी तो हमने सिर्फ एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, हमने ना तो उसका सोल्यूशन पढ़ा है ना रेमेडीज पढ़ी है। अभी तो हमारा बेसिक ही कंप्लीट नहीं हुआ और आप रेमेडीज पे जा रहे हो, तो इसीलिए नहीं सर, क्वेश्चन वही है। सवाल रेमेडी मै- का नहीं मैडम है, बात तो सवाल वही ये होगी ना, है आप कह रहे हो कि सामान रखा है, साउथ आप कह रहे हो कोई सामान रखा है। सर पर साउथ ईस्ट में अगर सपोज वहां पे गैस स्टोव नहीं रखा हुआ है और उनका तो मैडम बेडरूम मैं है। वही तो कह रहा हूँ, जब हम इसके दोस्त और दुश्मन पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगा ये इसका दोस्त है ये इसका दुश्मन है। अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। बात वही है, फिर आप आगे जा रहे हैं कि यहाँ पर ये सामान रखा है। हमने तो अभी सिर्फ उस दिशाओं के गुण धर्म पढ़े हैं, हम्म, अच्छा सामान के बारे में तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, कौन किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन है। वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। अभी तो मैं सिंपल बोल दूंगा आग और पानी दुश्मन है, पानी का कलर नीला होता है काला होता है, उसका कलर लाल है, तो लाल के अंदर अगर नहीं नीला और काले रंग का कोई भी सामान आ जाएगा तो वो उसका एंटी एलिमेंट है। लेकिन जब हम नहीं ये नहीं डिटेल में सर, पढ़ेंगे ना तब आपको समझ नहीं आएगा कि ये वाला नहीं, सामान आग यहाँ और नहीं आना।
नहीं नहीं, आग और पानी की बात नहीं है, मैंने जोन की बात किया कि वो जोन अगर मैडम ये मैडम जोन के अंदर आपने बोला इट्स सामान पड़ा ओके। है, वो हाँ हम जब एंटी एलिमेंट्स पूछा। पढ़ेंगे ना हाँ तभी तो आएगा सामान, ये इसका यहाँ रखने से गॉट इट। फायदा या नुकसान है। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा ठीक हूँ। है। आपका जो क्वेश्चन है वो जोन पे ना जाके सामान के ऊपर है। अब नहीं ये पहले देखो मैंने व्हाइट कलर, अब ये व्हाइट कलर है। हाँ। अब ये कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, किस जोन के साथ दोस्ती करेगा किससे दुश्मनी करेगा, ये जब हम पढ़ेंगे तभी तो आपको समझ आएगा ना। गॉट अब इट वेस्ट सर। वेस्ट का कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, ये जब हम पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि वेस्ट के हम अंदर क्या सामान रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते। यही तो आपका क्वेश्चन है कि आपने उस जोन में वो सामान रखा है, तो पहले हमें पता तो नहीं ये सामान उसका दोस्त है या दुश्मन है। दोस्त है तो पढ़ा रहे, दुश्मन है तो हटा देंगे, लेकिन हमें पता तो चले ये दोस्त है या दुश्मन है, पहले हम पढ़ तो लें। जब हम यस पढ़ेंगे तो सर। आपको अपने आप समझ आ जाएगा। उससे पहले आंसर करना मेरी बेवकूफी अब मैं होगी कि मैं वही आंसर कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। नहीं नहीं, मैं रिलेट कर रही थी, आप जो नहीं पढ़ा रहे मैडम थे अभी उससे रिलेट मैं मत करो, relate- हाँ। जब मैं कहूंगा ओके रिलेट करो तब करना, अभी ओके मत करो। अभी आप आगे जा ओके रहे हो, सर। आप हाँ पहली सीढ़ी चढ़ो, चौथी पे जाओगे सीधा 3 नीचे गिर के आओगे। एक एक करके चढ़ो, स्टेप बाय स्टेप, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हमें भागना नहीं है, आराम से कर रहे हैं, फीस दी है आराम से खत्म करेंगे, ओके सर गॉट इट। टेंशन मत लो, सारा कंप्लीट करा कर ही भेजूंगा आपको, कोई ऐसा ओके टॉपिक नहीं रह जाएगा जो कंप्लीट ना हो। ओके सर। राधे राधे सर। बस एक हफ्ते की और बात करो, एक हफ्ते में आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, सिर्फ 3 या हाँ 4 सर। दिन और, हाँ उसके ऐसे बाद भी ये एटलीस्ट। रेमेडीज पे हम पहुंच जाएंगे। फिर आप कैसा मर्जी क्वेश्चन कर रहा आपको सबके आंसर मिलेंगे। ठीक है जी, अभी बस 3 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 क्लासेस और हैं, उसमें आपका सब क्लियर हो जाएगा। डिग्री कैसे लेनी है, मैप कैसे बनाना है, 32 जोन क्या है और पंच तत्व क्या है, ये 4 से 5 क्लास के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे क्लियर हो जाएगा फिर आप कहीं पर जैसे मर्जी भागना, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप स्पीड से दौड़ना। हाँ वंदे सर। भारत ट्रेन है वो भी पहले स्लो स्लो चलती है फिर भागती है, एकदम पे स्पीड नहीं पकड़ती। मैंने अब तक बैठा नहीं है उसमें तो आइडिया नहीं तो मैडम बैठ लो ना, कौन मना कर रहा है। है। तो मैडम ओहो। आपकी क्वेश्चन मैडम बाप रे। बहुत ही क्या अलग हो गया, तरह कौन की बोल रहा है थी। ये सर, जरा सामने आके बोलो ना जो भी कह रहे हैं। नहीं आ सकता है, मैडम नहीं मैं जब फिर बैठी नहीं हूँ तो मुझे हंसी आ गई। कोई बात एक्चुअली नहीं मैडम। पर ये हंसने की कौन सी बात है, फैक्ट है, नहीं नहीं बैठी तो नहीं बैठी मैं। हाँ तो कोई बात नहीं मैडम, नहीं बैठे तो एग्जाम्पल नहीं सही। मैं भी अभी हाँ पिछले हाँ, महीने ही, मैं भी पिछले महीने ही बैठा हूँ, मैं भी नहीं बैठा था उससे पहले। वही बोल रही हूँ कि मैं, वो बोल रहे हाँ हंसी आ रही है तो हंसने बच्चों की की क्या जिद के बात है, कारण मैं नहीं जयपुर बैठी जा तो रहे थे, नहीं। वो बोले नहीं वंदे भारत से जाएंगे तो वंदे भारत से गए। आई कि सर एग्जाम्पल दे रहे हैं उस तरह से होता है, ये बोला बस और कुछ नहीं। पर कोई एक बात नहीं चीज है, एग्जाम्पल। मैडम, मैडम हंसने दो, किसी का खून तो बढ़ेगा, आप भी हंसो हम भी हंसे, एक क्या हाँ चीज पता वही है, गलती बोल से रही हमारे भी हूँ। बाल आ जाए हंसने से। वो नहीं आने वाला सर। तो सर हंसने तो दो कम से कम, खून तो बढ़ जाएगा, चेहरे पे चमक तो आएगी। मैं तो हंस रहा हूँ सर, मैं तो सर हंस रहा हूँ। एक चीज है, मानसी शर्मा मैम जब क्वेश्चन करते हैं तो माइंड फ्रेश कर देते हैं क्वेश्चन सुन के। थैंक यू हाँ थैंक उनको ना थैंक यू बोलना चाहिए सर। जी, बड़े थैंक यू मैडम। प्यार से। या बिल्कुल। मगर यू। मैडम वंदे भारत तो आप खरीद सकते हो, बैठने की क्या बात है। ये लो जी दसो। नहीं बोलूंगी सर, नीरज भैया से पंगा नहीं लेना है। दोबारा भेज दीजिए। सर वो अभी अभी 2 ऊपर ही हैं, देख लो, नीरज सर के ऊपर है नजर लगने वाला, आप देखो ऊपर ही है, लिंक से ऊपर है, जो अभी क्लास का लिंक आया था उसके ऊपर है सिग्नल पर। सिग्नल पर दिया आपने? हाँ जी सर आपका ग्रुप सिग्नल पे है तो वहीं तो देंगे। मैंने दूसरे तरफ देख रहा था मैं, व्हाट्सएप पर सर सर। आपके लिए सारी नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन सिग्नल पर ही आएगी। ठीक अब है जो सर, ये ठीक 16 जोन का जो मैं पीडीएफ भेजूंगा वो भी 16 इसी पे आएगा, सिग्नल तो पर, किसी सिग्नल को पे है। पर्सनल पर नहीं जाएगा, सिग्नल पर ही जाएगा वो। है राइट सर। ठीक है ठीक जी, है। तो इसलिए आपको जो भी है आपके अपना ग्रुप जो है सिग्नल है, इस पे आएगा। थैंक और यू। सिग्नल जो है व्हाट्सअप की तरह काम करता है, इसमें आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेज ये वो सब चीज सेम व्हाट्सअप। अगर आप इसमें वीडियो कॉल करोगे ना इसकी क्वालिटी उससे थोड़ी सी ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें भीड़ है, इसमें भीड़ नहीं है, सेम ओके फीचर्स सर। वही। ठीक है जी, तो अब किसी और के क्वेश्चन है या हम एंड कर दें सेशन को।
नो क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे कल रात को। कल रात को हो सकता है थोड़ी सी क्लास डिले हो, शायद मे भी पॉसिबल है कि 15 मिनट या आधा घंटा डिले हो जाए। वैसे तो कोशिश करेंगे कि टाइम से हो, क्योंकि अब 2-3 दिन मेरे भांजे की शादी है, तो थोड़ा सा वहाँ बिजी रहूंगा। सोमवार को क्लास नहीं होगी हमारी, मंगलवार को होगी। कल कोशिश करूंगा मैं पूरी क्लास हो, थोड़ी लेट हो। ओके सर, इसलिए मैं पहले बता दूं। ठीक है। इसलिए कोई मेरे को मैसेज मत करना कि सर लिंक नहीं आया। वो 15 मिनट से आधा घंटा डिले हो सकता है कल। और अगर आप कहोगे तो फिर हम कल की क्लास को छोड़ के सीधा मंगलवार को कर देंगे, क्योंकि 3 दिन शादी है, मैं उसमें थोड़ा सा बिजी रहूंगा। सर मेरा सुझाव ये है कि 3 दिन डिले करो, जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन करेंगे सारे स्टूडेंट। सर कल कोशिश करेंगे कि मैं टाइम से आ जाऊं तो हो जाए, और अगर नहीं कर पाए तो मैसेज डाल दूंगा, फिर हम मंगलवार को करेंगे। ठीक है सर। हाँ ये ठीक ठीक है जी। रहेगा, ये ठीक पहली रहेगा। बात ये तो मैं ठीक कोशिश है करूंगा सर। कि मैं टाइम से वापस आ जाऊं और कल क्लास हो, क्योंकि फिर अगले 2 दिन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शादी है और रिसेप्शन है, तो उसमें तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। लेकिन कल भी अगर हम कर देंगे तो फिर 3 दिन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कल का दिन कोशिश करेंगे कि हो जाए। ठीक है जी। ठीक है अगर लिंक का डिले होगा तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। बार बार सब मेरे को फोन कर देते हैं, सर मैसेज नहीं आया, मैसेज नहीं आया, तो इसलिए प्लीज कल वो मत करना, मैं अपने आप ही कर दूंगा। ठीक है। नीरज जी ने कहा आई हैव पेशेंस, तो पेशेंस रखना। ठीक है जी। सभी को धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू सर। राधे राधे सर। राधे राधे। जय श्री राम सर।